ठीक है, फिर आई गेस स्टार्ट करते हैं। जी अली, अलीशा हाँ स्टार्ट। स्टार्ट कर ले अभी। ठीक। तो जी, वैसे तो ओवरऑल लाइक कह लें कि आज का जो सेशन है इट वाज लाइक एक आप लोगों से चिट चैट हो सके, और दूसरा ये कि जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस की बेस पे अगर मैं आप लोगों को शेयर कर सकूं तो एक एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो शेयर कर सकें, ठीक है। बट ओवरऑल जो स्लाइड डेक मैं यूज करूंगा दिस विल बी लाइक कि एक ओवरऑल जो डेटा साइंटिस्ट है जिसको हम डेटा साइंटिस्ट कहते हैं उसका दिन किस तरह गुजरता है। कुछ मिथ्स होंगी उनको हम वन बाय वन क्लियर करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और इसके अलावा भी जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे उसको भी मैं देख लूंगा। बट ये कि क्विक सा अगर इंट्रोडक्शन दे दें आप लोग के लाइक क्या आप लोग करते हैं, ताकि जो है वो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए और मैं फिर अकॉर्डिंगली चीज़ों को उस तरह एड्रेस कर सकूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर अबू बकर से। सर आपकी आवाज़ आ रही है मेरी सर अबू बकर को? जी हेलो जी, हेलो। आपको मेरी आवाज़ आ रही है अली? जी जी आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, हाँ, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त। अच्छा, इंट्रोडक्शन मेरा जी ये है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। 21 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा, मेनली इन एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट। और फॉर द लास्ट 5 इयर्स मैं जो है वो कंसल्टेंसीज कर रहा हूँ। उससे पहले आई वाज वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और एरिया मेरा जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड कंसल्टेंसी है। थैंक यू। ठीक है, डन है सर। नेक्स्ट इज अमार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार अहमद है और मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ। अभी 1 साल मैंने काम किया था डिक्सा टेक्नोलॉजीज में एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी इन देयर प्रोफेशनल सर्विसेज डिपार्टमेंट, एंड राइट नाउ आई एम इन बिटवीन जॉब्स एंड लुकिंग टू मूव इनटू डाटा साइंस। थैंक यू। नेक्स्ट इज अनीका। शामिल वालेकुम मैं सलाम। एलिक्सा टेक्नोलॉजीज में एज ए टेक्निकल सपोर्ट एनालिस्ट काम कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं एज ए फ्रीलांसर भी काम करती हूँ वीडियो एडिटिंग की साइट पे। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इज इमरान खान। जी अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं जो है तकरीबन लास्ट 8 ईयर से मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, और मैं अभी जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जर्मन, उसके अंदर एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे काम कर रहा हूँ। और जो है डिफरेंट डॉट नेट टेक्नोलॉजीज और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज वगैरह पे काम करता हूँ। जो बुनियादी मेरा पर्पस है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, वो यही था कि मशीन लर्निंग की साइड पे साथ साथ मैं अपना एक जो है स्टार्ट करूँ कि आफ्टर फ्यू इयर्स कि मैं एज मशीन लर्निंग इंजीनियर खुद को देख सकूँ कि इस फील्ड में जो है वो आगे मजीद परस्यू कर सकूँ। नेक्स्ट इज इमाद, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। EMAD इमाद। इमाद आपको आवाज आ रही? नेक्स्ट इज M. उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है और मैं कोई 4 साल से डेवलपमेंट में जॉब कर रहा हूँ एंटरटेनर कंपनी में, iOS डेवलपमेंट में। ठीक है। तो कंपनी जो है वो उनकी एक प्रोडक्ट है काफ़ी बड़ी, तो वो उसके अंदर ना मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैं मशीन लर्निंग के डिपार्टमेंट में मूव होना चाह रहा हूँ, इसलिए जो है ना मैं मशीन लर्निंग की तरफ जो है ना आया हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज मोहम्मद सुहेब। ठीक है, नेक्स्ट इज सुहेबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में काम कर रही हूँ एट द टाइम बीइंग एज ए डेवलपर, लेकिन मैं स्विच करना चाह रही हूँ डेटा साइंस के फील्ड में, क्योंकि अभी काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं विद इन द कंपनी। तो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड ही डेटा एनालिटिक्स का काम है जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगी।
ठीक है, देन वलीद ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। हेलो, जी जी, आ रही है आवाज आपकी, आवाज आ रही है आपकी। वलीद, आपको आवाज नहीं आ रही? अच्छा जी, लास्ट इज जुबैर अली। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर नाम है जी, और कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड से ताल्लुक़ है। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से काम भी कर रहा हूँ। डेवलपमेंट तकरीबन 2010 तक की हुई है। अभी मैनेजमेंट में हूँ एक मीडिया हाउस में, और डाटा साइंसेस में स्विच करना चाह रहा हूँ कुछ मीडिया हाउस की, मीडिया के लिहाज से भी और वैसे भी। ठीक है, किस मीडिया हाउस में होते हैं सर आप? मैं इस वक्त जी AVT चैनल्स हैं इस्लामाबाद में ही, K2 TV और खैबर TV, इनमें 4 चैनल्स हैं इनके ठीक है, डन है, डन। टेलीविज़न। जी, जी। रेहान मर्चेंट का नाम सुना आपने? जी, जी, सुना हुआ है। ठीक ठीक ठीक, चलिए मैं भी आज उनके साथ आजकल कुछ काम कर रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। जी, जी। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि लाइक अ डे इन द लाइफ ऑफ डेटा साइंस, और प्लस आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। तो लाइक हाफ ऑफ द सेशन कोशिश करेंगे कि स्लाइड ड्रिवन रखें, और कुछ हाफ ऑफ द सेशन जो है वो हम वैसे ही चीज़ों को लेके चलें, ठीक है। बट जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये रखेंगे कि अच्छा यार, लेट्स सपोज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट जॉब्स, ठीक है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट जॉब्स, तो एक्चुअल में जिन बंदों ने जॉब देनी है आपको, ठीक है, आप में से काफ़ी लोग सीनियर भी हैं, तो मेरे से भी सीनियर है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि बेसिकली जो स्किल बंदा सीख के जाता है, ठीक है, और इन पे जो चीज़ें करता है उसमें और एक्चुअल में काफ़ी जो है ना वो डिस्टेंस फ़र्क होता है, ठीक है। तो उस क्लैरिटी को क्लियर करना और बाकी चीज़ें लेके आगे चलना। जस्ट लाइक गिव मी अ सेकंड, मेरा जो है ना आप चेक करना शुरू करें। दूर क्यों है? जस्ट गाइस गिव मी अ सेकंड, मेरा एक्सपी पेन नहीं चल रहा। ठीक है, चलो तो जी स्टार्ट करते हैं। क्विक सा इंट्रोडक्शन, लाइक 10 साल से मैं इसी फील्ड में तकरीबन कह लेके धक्के खा रहा हूँ। आवारागर्दी मैंने काफ़ी की है, बट वो आवारागर्दी के दरमियान जो फोकस रहा था वो डेटा साइंस का था, या डेटा साइंस के इनिशिएटिव से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना वो लाइक कह लें कि डेटा एनालिटिक्स के लिए जो है ना वो उसको कैसे नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, या कह लें कि जब कमर्शियल एंटिटीज की बात होती है तो इट्स ऑलवेज अबाउट मनी, या किस तरह जो है ना वो चीज़ें डेटा को हम मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्विक सा इंट्रोडक्शन था, बट उसमें स्टार्ट करते हैं कि व्हाट एंड व्हाई ऑफ डेटा साइंस, कि ये क्या होती है। सबसे पहले कि डेटा साइंस क्या है, और दूसरा ये कि व्हाई डेटा साइंस, उसको भी हम थोड़ा एक कर लेते हैं, क्या कहते हैं, क्लियर। तो वैसे तो आप लोगों को लाइक जो भी आपके ट्रेनर्स हैं उन्होंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी होंगी कि डेटा साइंस क्या होता है, तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बट ये कह लें कि एक जो टेक अवे है कि डेटा साइंस क्या होता है, उसके अंदर जो मैं जो समझता हूँ वो ये कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक तो ये कि कंप्यूटर साइंस और आईटी की फील्ड की किस तरह जो है वो डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है एंड उसे एनालाइजेबल बनाया जाता है। दूसरा जो है वो आपका डोमेन नॉलेज है। फॉर एग्जांपल ये कि डोमेन नॉलेज ये कि जिस तरह अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम फ्रॉम टेलीकॉम डोमेन, ठीक है। मुझे टेलीकॉम की चीज़ें आप मेरे से पूछेंगे तो लाइक आई कैन आंसर देम, ठीक है, और सारी चीज़ें उसके मुताबिक हम लेके चल सकते हैं। कोई बैंकिंग का होगा, ठीक है, कोई मीडिया का होगा, एंड देन सो ऑन, चीज़ें जो है ना वो अकॉर्डिंगली चलेंगी।
ठीक है। तो कोई ना कोई हर बंदे का ना एक डोमेन नॉलेज होता है, जैसे एंटरटेनर वाले ने बताया तो उनका एक जो भी है इंडस्ट्री उससे रिलेटेड होगा चीज़ें। तो हर बंदे का कोई ना कोई डोमेन नॉलेज होता है। थर्ड जो है वो फॉर एग्जांपल जो कोड जिसको हम एमएल या कह लें कि जो एल्गोरिथम्स होते हैं या मैथ्स एंड स्टैट्स की जो चीज़ें होती हैं कि कोई एल्गोरिथम किस तरह काम करता है, तो ये 3 पिलर्स होते हैं वैसे डेटा साइंस के अंदर। और इन तीनों की फील्ड का मिक्सचर जो है ना, ये आपका ये डेटा साइंस कहलाता है। और हम इसको एक ओवरलैपिंग फील्ड भी कहते हैं कि ये एक ओवरलैपिंग फील्ड है जिसको अलग से तो वो कहीं नहीं एग्जिस्ट करती, बट जब आप 2-3 फील्ड्स को आप मर्ज कर दें देन यू कॉल इट डेटा साइंस। ठीक है। और यही रीज़न है ये ओवरलैपिंग ही कि यार ये डोमेन जो है ना वो अभी तक हाईली पेड कंसिडर की जाती है। ठीक है। बट हाईली पेड तब कंसिडर की जाती है इफ़ यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन डेटा साइंस। और जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं देन वी एक्सपेक्ट कि आपको इन तीनों चीज़ों का पता होगा। ठीक है। अगर आपको खाली फॉर एग्जांपल आपको डेटा स्टोर रिफ्लेक्ट करना आता है, मैथ्स एंड स्टैट्स आती है, उसमें कोई बिजनेस वैल्यू नहीं आप ऐड कर पा रहे, तो आपको एमएल मशीन लर्निंग इंजीनियर कहा जाएगा, उसके मुताबिक चीज़ें लेके चलेंगे। इसलिए जब आप खाली कैगल पे काम करते हैं ना, ओनली फोकस ऑन कैगल, तो वो आपको मशीन लर्निंग मशीन जो है ना वो मशीन लर्निंग इंजीनियर तो बना सकती है, बट वो डेटा साइंटिस्ट नहीं बना सकती। तो हम आगे चलेंगे तो हम एक और चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि एमएल इंजीनियर वर्सेस डेटा साइंटिस्ट में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, इसको अगर हम एक छोटी सी पिक्चर से डिस्कस करेंगे, अच्छा डेटा साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है, लाइक हाउ डेटा साइंस इज गेटिंग सो मच इम्पोर्टेंस, या इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यार ये हमारे साथ करेगी क्या। ठीक है, हमारे कैरियर्स के साथ, हमारे स्किल्स के साथ, व्हाट सॉर्ट ऑफ कैपेबिलिटी डज इट हैव। तो एक ना हम एक एग्जांपल है जो अक्सर ना उस्मान देते हैं, मेरे साथ एक और ट्रेनर होते हैं जो डेटा साइंस और नॉन कोडर्स वाला आजकल मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो उसके साथ मेरे साथ होते हैं। तो एक ये फॉर एग्जांपल ये कह लें कि ये 1900 की पिक्चर है, ये 1300 की पिक्चर है, सेम रोड है। ठीक है, अगर आप देखें तो, और जो फर्क है ना वो कितना है, 13 ईयर्स का। बट इन 13 ईयर्स अगर आप ये यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ ओनली वन कार है इसी रोड के ऊपर। ठीक है, और हार्स कॉर्ड जो है, जो बगी हैं, वो खाली कह लें कि भरी हुई है इस 1900 की पिक्चर के अंदर या 1900 की। बट इन 13 ईयर्स के अंदर नो हॉर्स कार्ड। ठीक है, इस चीज को गौर करें। तो देखिए 13 ईयर्स में जो ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने किस तरह जंप किया और चीजों को चेंज कर दिया। तो मोर और लेस जितने भी हम फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्किल सेट से हैं, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। ठीक है, और ये जो दो फील्ड इन चीजों को जो फिल अप कर रही हैं, एक है आपकी एआई की फील्ड, दूसरी है आपकी आरपीए की फील्ड। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं जो कि फोकस कर रही है कि किस तरह हम जो ह्यूमंस का क्या कह लें उसको, जो रेपिटेटिव वर्क है और जो जिसको वो मशीन कर सकती है, ठीक है, तो हम क्यों ना उसको मशीन को हैंड ओवर कर दें। तो चीज़ों की ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा बात होती है। जब ऑटोमेशन की बात होती है तो फिर एआई और आरपीए की इनपुट की बात होती है। इसका ये इम्पैक्ट आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ऑटोमेशन जो जो काम ऑटोमेट होता जा रहा है ना, वो बढ़ता जा रहा है, और जो ह्यूमन ड्रिवन काम था उसकी बजाय मशीन डिपेंडेंसी जो है वो भी बढ़ती जा रही है, और पुराने स्किल सेट जो है वो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। ठीक है, और बट इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल लोग फायर हो रहे हैं या लोग जो है वो हो जाएंगे। जो असल में नीड है ना, वो नीड है इस चीज़ की कि लोगों ने अपने स्किल्स को जो है वो अपलिफ्ट करना है, या अपने आप को जो है वो जो है ना वो रिपोजिशन करना है। ठीक है, तो इसलिए फिर जहाँ पे कुछ अब जॉब्स ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, वहां पे नई जॉब्स भी आती जा रही हैं। ठीक है, एंड देन सो ऑन। अच्छा, अब आगे चलें तो आगे क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल देयर इज नो लाइक, आप लोग खुद भी आप लोगों ने पूछा देखा तो आपको खुद भी आइडिया होगा कि यार डेटा साइंस एक ऐसा स्किल सेट बनता जा रहा है जो कि मस्ट टू हैव की जो है ना वो क्या कह लें उसको, बिल्ड करता जा रहा है कि यार ये मस्ट टू हैव टाइप का स्किल है। ठीक है, और 2025 तक बाय हुक एंड क्रुक आपको अपनी से रिज्यूमे पे लाना है। और पर्टिकुलरली अगर हम कोविड की सिचुएशन देखें, अभी हम मार्केट में लेट्स सपोज हम कंसल्टेंसी भी देते हैं तो मार्केट में हम घूम रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में जब कोविड की ये चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी तो वो शायद हो सकते हैं कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो काम 2030 तक होना था, अब वो भी फ्यूल अप होके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय 2025
world will be a much different place when it comes to IT की डिपेंडेंसी, डेटा साइंस की डिपेंडेंसी, डेटा एनालिटिक्स की डिपेंडेंसी, उस एंगल से चीज़ें काफ़ी चेंज होंगी, ठीक है? और हम भी लाइक लोगों से बात करते हैं तो नाउ एवरीवन इज रियलाइजिंग कि यार डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स इस चीज़ की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और हमारा सारा काम उसमें होना चाहिए, ठीक है? तो अब हो क्या रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी रिज्यूमे के क्रॉस ना दो चीज़ें बिल्ड करनी पड़ेंगी। एक आपका प्राइमरी स्किल होगा, एक आपका सेकेंडरी स्किल होगा, ठीक है? इस प्राइमरी स्किल के अंदर यू कैन बी अ मार्केटिंग गाय, यू कैन बी अ फाइनेंस गाय, यू कैन बी एचआर गाय, सेल्स गाय, आईटी गाय, ठीक है? आप कोई भी हो सकते हैं। अभी क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप सीएस ग्रेजुएट हैं, ठीक है? बट आपको साथ में ना कह लें कि डेटा साइंस भी आती है, आपको लेस बीए भी आती है, और देन सो ऑन आप सेल्स के बंदे हैं, ठीक है? तो आपको सेल्स आती है और उसके साथ चीज़ें चलती हैं, और आप साथ इसके साथ आपको एक्सेल आती है, ठीक है? या कोई और टूल आता है। तो इसी तरह आप एचआर के बंदे हैं तो आपको फॉर एग्जांपल एचआर का काम आता है बट आपको लेस एक्सेल भी आती है। तो अभी चीज़ें इस तरह चल रही हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड चीज़ें इस तरह चेंज हो रही हैं कि अभी सेकेंडरी स्किल है ना, इसकी लोकेशन जगह लेता जा रहा है डेटा साइंस। मार्केट अब जो है ना वो क्या कह लें कि इवॉल्व होती जा रही है कि आप किसी भी डोमेन से हैं, आप बेशक डेटा साइंस की आईटी डोमेन से हैं, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप GUI डेवलपर हैं, आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आप मार्केटिंग के बंदे हैं, पीपल नाउ एक्सपेक्ट कि यार आपको डेटा साइंस के थ्रू ये काम करना आते होंगे, ठीक है? मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये है कि अच्छा मार्केटिंग के बंदे हैं तो आपको मार्केटिंग वाया डेटा साइंस करनी आती है, आपको फाइनेंस वाया डेटा साइंस करनी आती है, ठीक है? आपको एचआर वाया डेटा साइंस करनी आती है, आपको सेल्स वाया डेटा साइंस करनी आती है, ठीक है? आपको जो है वो आईटी का काम वाया डेटा साइंस करना आता है, ठीक है? नाउ पीपल एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, और ये एक्सपेक्टेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, और इस तरह होगा कि फॉर एग्जाम्पल आजकल तो लोग स्पेशली ढूंढ रहे होते हैं डेटा साइंस का, फिर वो लोग ढूंढेंगे कि अच्छा कौन सा ऐसा बंदा है इर्द गिर्द मेरे, मैं हायर बंदा हायर करूँ, मेरे मार्केटिंग का काम करना है बट उसे डेटा साइंस भी आती है, फाइनेंस का काम करवाना है उसे डेटा साइंस भी आती है, ठीक है? तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो इस तरफ जा रही है, और ये चीज़ दूर नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एक्सेल हो गया या आपका फॉर एग्जाम्पल कोई और स्किल सेट जो आपका सेकेंडरी स्किल सेट होता था, डेटा साइंस उसको रिप्लेस करेगी, ठीक है? तो अच्छा, अब फिर अगर हम इसमें आगे जाएं तो फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि यार डेटा साइंस जो है ना वो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इट्स स्टिल हाईली पेड जॉब, और डाउन द रोड भी ये रहेगी। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट के अंदर जो है वो आ, लाखों लोग आ जाएंगे, मिलियंस भी लोग आएंगे आ जाएंगे जिनको पाइथन आती होगी, स्टिल डेटा साइंस इज गोइंग टू बी रिमेन अ हाईली पेड जॉब फॉर अ लॉन्ग, ठीक है? इवन आने वाले दिनों के अंदर भी ये ऐसे ही होगा, ठीक है? उसकी रीजन एक ही है, उसकी रीजन लाई करती है ये जो आपको मैंने पीछे जी बताएंगे कि यार आप मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एमएल इंजीनियर तो एग्जिस्ट करते होंगे, बट कोर डेटा साइंटिस्ट जिसको डोमेन नॉलेज या बिजनेस नॉलेज का आइडिया होगा वो बड़े रेयर होंगे, ठीक है? और ये चीज़ आगे कंटिन्यू प्रिवेल करेगी फॉर अ लॉन्ग टाइम में। जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि यार ये 8-10 साल तो ये ट्रेंड रहेगा कि आपको कोर जो जो अच्छे डेटा साइंटिस्ट हैं ना जिनको वाकई हाईली पेड सैलरीज मिलती हैं, वो मार्केट में ढूंढने में मुश्किल आएगी, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि इन तीनों स्किल सेट्स के ऊपर मास्टर करना है, पर्टिकुलर कह लें कि एक ही वक्त में एक ऐसा बंदा ढूंढना जिसको टेक्निकल का भी आइडिया है, ठीक है? और जिसको जो है वो मार्केटिंग का भी आइडिया है, या कह लें कि बिजनेस का भी आइडिया है। ये लोग हमेशा दो डिफरेंट माइंडसेट्स के लोग होते हैं। ये स्किल सेट एक ही बंदे के अंदर ढूंढना जो है ना वो काफी रेयर होगा, और ये काफी अर्से तक चलता रहेगा ये चीज, ठीक है? तो अगर हम आगे चलें इस चीज को, तो जब हम ये सुनते हैं कि यार अच्छा लोग जो है वो कहते तो हैं कि यार बड़ी हाईली पेड जॉब है, बट जब हम इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें इंटरव्यू होता है, वो कहते हैं यार वही 50,000 ले लो, जॉब करना शुरू कर दो, ठीक है? मुझे जो है वो मैं इतने अरसे से जो है वो पाइथन सीख रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही, ठीक है? और दूसरी साइड पे जो है वो जिससे सुनो हर बंदा डेटा साइंस के पीछे भागा हुआ है, ठीक है? मुझे तो इंटरव्यू की कॉल्स भी नहीं आती, एक्स वाई जी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इंसान के दिमाग में आती हैं कि यार ये क्या सीन है। तो अगर हम इसको चलें, इस चीज़ को हम आगे क्लियर करें, तो हम कुछ पहले जो है ना वो मिथ्स क्लियर करते हैं और फिर आगे लेके चलते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले जो है ना वो मिथ ये है कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टिंग अ करियर इन डेटा साइंस, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं पाइथन पे, और हम ये कहते हैं कि यार जब पाइथन मुझे आ गई है तो आई शुड कंसीडर माई सेल्फ अ डेटा साइंटिस्ट, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। पाइथन कैन बी अ गुड स्किल सेट
टू रिप्रेजेंट योर डेटा साइंस पोर्टफोलियो, बट ऐसी एक्सपेक्टेशन आप लोगों की नहीं होनी चाहिए कि अच्छा पाइथन आ गई है तो मुझे डेटा साइंटिस्ट अपने आप को कहना चाहिए, या मुझे इंडस्ट्री जो है वो एज अ डेटा साइंस कंसीडर करेगी, तो ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, आपको दूसरे टूल्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगली एक होती है ना, वही होती है कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जो है ना वो सेम चीजें हैं। ठीक है, एक ये बड़ी कंफ्यूजन एग्जिस्ट करती है मार्केट के अंदर, ये कह लें कि यार कि मुझे पाइथन आती है, मुझे मशीन लर्निंग के एआई के एल्गोरिथम्स आते हैं, मुझे डिसीजन ट्री लगाना आता है, मुझे एक्सबूस्ट लगाना आता है, मुझे उसके पैरामीटर्स ट्यून कराना आते हैं। दैट डजंट मेक यू अ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, जो मैं पहले बता रहा था, दैट कैन मेक यू अ गुड मशीन लर्निंग इंजीनियर, बट दैट्स नॉट गोइंग टू मेक यू अ गुड डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, इसलिए डेटा साइंस जो है वो येट, अगर इस पिक्चर को देखें तो डेटा साइंस इज अ सब फील्ड ऑफ एआई, बट इसके अंदर कुछ ऐसा पोर्शन भी है जो कि इससे नॉन ओवरलैपिंग है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि डेटा साइंस जो साइंस और मशीन लर्निंग जो चीजें हैं ना, डिस्पाइट वो ओवरलैपिंग है, बट येट दे आर क्वाइट डिफरेंट फील्ड्स इन इटसेल्फ, जो एक दूसरे से काफी डिफरेंट चीजें कैरी करते हैं। इसके बाद ये होता है कि कैगल इज अ नो डाउट, देयर इज नो डाउट कैगल इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू बिल्ड योर डेटा साइंस कैरियर, बट उसके अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल कैगल कैन हेल्प यू टू मेक अ गुड एमएल कैरियर। ठीक है, बट डेटा साइंस का कैरियर जो है ना वो इसके बाद स्टार्ट होता है, जिसको हम कोर डेटा साइंस कहते हैं, वो स्टेप अहेड है। ठीक है, कैगल पे आप जरूर अपना पोर्टफोलियो बनाएं, और वो बनाना भी चाहिए, उसकी वैल्यू ऐड से कोई डिनाई नहीं कर रहा, बट मैं कह रहा हूँ कि दैट कैन बी अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर यू गाइस। ठीक है, जिससे जो है ना आप चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, बट डेटा साइंस इज अ स्टेप अहेड ऑफ एमएल, तो आपको यहाँ पे चीज़ें अपने आप को इनेबल करके फिर कोर डेटा साइंस की एक्सपर्टीज जो थर्ड पिलर है उसकी तरफ फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर आगे एक और मिथ है जो कि अक्सर एग्जिस्ट करती है, वो ये होती है कि यार डेटा साइंस इज अ 100% आईटी जॉब। ठीक है, ऐसा नहीं है। डेटा साइंस इज अ बेसिकली अ टेक्नो कमर्शियल रोल, जो अगर मैं बताऊं, इसको मैं अगर लिंक करूं, तो मैंने पहले जो यहाँ पे ओवरलैपिंग वाली फील्ड बनाई थी, तो अगर आप लोग डेटा साइंस में कंसीडर करना चाह रहे हैं अपने आप को, या अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एक अजम्पशन आज से क्लियर कर लें कि डेटा साइंस इज नॉट अ टेक्निकल जॉब। ठीक है, इट्स अ टेक्नो कमर्शियल जॉब, जिसमें आपको आईटी की भी चीजें आती होंगी, ठीक है, और कमर्शियल की भी चीजें आती होंगी। ठीक है, तब आप जो है ना वो अपने आप को फुल फ्लेज, ये कह सकते हैं कि आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं यू आर डेटा साइंटिस्ट। तो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन, जो मैं आपको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, एमएल इंजीनियर बनने में, ठीक है, और वर्सेस डेटा साइंस बनने में, ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो आपको जो है ना वो अपनी चीजों पे इस तरह चीजें लेके चलनी पड़ेंगी। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे चलें, तो जो अगली मिथ है वो ये है कि हम लोग जो है ना वो अक्सर ये समझते हैं कि अगर मैंने जो है वो डेटा साइंस करनी है और मैंने लेट्स सपोज पाइथन सीख ली है, तो दैट्स इट। ठीक है, दैट शुड बी कंसीडर्ड लाइक डन एंड डस्टेड, और मुझे कोई और स्किल सेट सीखने की जो है ना वो जरूरत नहीं है। तो अगर आप डेटा साइंस या पर्टिकुलर डेटा एनालिटिक्स या अम्ब्रेला के अंदर आते हैं, तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि इट्स एवर इवॉल्विंग फील्ड स्किल सेट। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो आप ओवर द टाइम चीज़ों को क्या करते हैं, चीज़ें चेंज होंगी, आपको रोज कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, आपको हर महीने कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। इफ यू आर कंसिडरिंग कि अच्छा, जिसका नॉर्मल होता है ना, नॉर्मली होता है कि आप कोई जब डेटा से कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं, तो उसके बाद ना आप यू सीखते सीखते आपका विद टाइम जो है ना वो लर्निंग कर्व यूं हो जाता है जो इस पिक्चर में है। बट डेटा साइंस के केस में होगा कि आपको अपना लर्निंग कर्व यूं ऊपर बढ़ाना ही पड़ेगा इस तरह, अगर आप डेटा साइंस की फील्ड में आते हैं। सो डू नॉट कंसीडर कि अच्छा आप लोगों ने पाइथन सीख लिया तो यू आर डन, आपको सारा कुछ आ गया है। आप रोज डेटा साइंस की कुछ चीज़ें देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, तो आपको रोज कुछ ना कुछ नया मिलेगा, और आपको उस चीज़ों के लिए अनेबल करना पड़ेगा अपने आप को। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि डोमेन नॉलेज जो है, मैंने बात बताई जो मैं पहले बता रहा था कि आपने मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है या आपने डेटा साइंटिस्ट बनना है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपने डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आप डोमेन नॉलेज के बगैर नहीं बन सकते, और ना ही जो बात होती है हाईली पेड की, डेफिनेटली ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि हाईली पेड होना बनना चाहिए बंदे को,
या इस बंदे के अंदर जो है वो क्या कह लें मोटिवेशन होनी चाहिए, या होनी है तो बंदे को शर्मा के बताना चाहिए, या एवरीवन इज डूइंग वर्क फॉर सैलरी फॉर रनिंग हिज बिजनेस, अपनी फैमिली के लिए काम करता है, तो हर बंदे की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार जितना मैं मैक्सिमम कमा सकता हूँ मैं कमा सकूँ अपने लिए अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। तो बट ये चीज जो है ना, ये मिथ या ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक कोई अपने साथ जो है ना वो आप नॉन सीएस डिग्री नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। आप लेट्स सपोज फाइनेंस के बंदे हैं तो यू शुड, या लेट्स सपोज आप आईटी के बंदे हैं, आप कोई फील्ड पकड़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आपका अगर स्पोर्ट्स के अंदर है तो आप स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई डिग्री करें, एडिशनल या डिप्लोमास करें। आपका बैंकिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो आप बैंकिंग के अंदर कुछ करें आप, ठीक है। आप कोई शॉर्ट कोर्सेज कर लें या कह लें कि कोई शॉर्ट डिप्लोमास कर लें, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप कोई कंस्ट्रक्शन की डिग्री ले लें, ठीक है, ताकि आपके पास डोमेन नॉलेज है। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अ, अ, हम जो है ना ये जो आपके सामने 3 लोगोज हैं, एक्सेल, पावर पॉइंट और एसक्यूएल, हम लोग ना इनको बड़ा लाइट लेते हैं, ठीक है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने लाइक ईएमई से नर्स से की थी इंजीनियरिंग, और मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो एक ज़िंदगी कह रहा हूँ, अपनी डिग्री के अंदर एक दफ़ा एसक्यूएल की स्टेटमेंट नहीं लिखी थी। मुझे बहुत बुरी लगती थी एसक्यूएल, ठीक है। बट आजकल जो है वो एसक्यूएल ही हमारा ब्रेड एंड बटर है, ठीक है। एक्स पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाना जो है वो हमें एक अजाब लगता था। स्लाइड बनाते हुए बंदा ढूंढते थे यार, हमारे ग्रुप में कोई बंदा आ जाए जो स्लाइड्स बना के दे दे, ठीक है। एक्सेल जो है वो तो कभी हमने यूज नहीं किया था, बट बिलीव मी व्हेन यू विल कम टू रियल लाइफ, या व्हेन यू विल गो फॉर अ सर्च ऑफ द जॉब, या आपको डेटा साइंस की जॉब मिलेगी, आप इन इन 3 टूल से आंखें नहीं छुपा सकते। ये आपको हॉन्ट करेंगे, ये आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको अगर पाइथन आ गई है तो वेल एंड गुड, बट यू शुड आल्सो फोकस्ड ऑन अदर पिलर्स एज वेल, या अदर स्किल सेट एज वेल, जिनका मिक्सचर बन के किसी बंदे को हम कहते हैं कि जो है ना वो डेटा साइंटिस्ट है। और पर्टिकुलरली मोर इम्पोर्टेंट, आप अगर किसी भी डोमेन के अंदर हैं तो अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर रहना चाहते हैं ना, मतलब अपनी जो है वो वर्टिकल ग्रोथ को अनेबल रखना चाहते हैं, तो आप इन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इन चीज़ों के साथ पाला पड़ेगा, तो बेटर कि आप पहले इन चीज़ों के साथ जो है ना अपने आप को एडजस्ट कर लें। अच्छा, फिर लास्ट जो है वो क्या कह लें उसको, कि मैं अगर ये कहूँ कि डेटा साइंस जो है वो क्या कह लें, हम अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत बोलता है, या कह लें यार ये बंदा जो है वो बहुत लंबी लंबी छोड़ता है, ये करता है वो करता है, ठीक है। पॉइंट इज इन डेटा साइंस, व्हेन यू टॉक अबाउट डेटा साइंस, स्टोरी टेलिंग, किसी के सामने खड़े होकर प्रेजेंट करना, किसी के सामने खड़े होकर चीजें अपने एफर्ट को प्रेजेंट करना, दिस इज समथिंग व्हिच वी कॉल्ड इट एज अ जीरो मल्टीप्लायर, ठीक है। आपने एक डेटा साइंस का मॉडल बना लिया, प्रेडिक्शन मॉडल बना लिया, सुपरवाइज लर्निंग का मॉडल बना लिया, रिग्रेशन रन कर दी, डिसीजन ट्री रन कर ली, ऑसम 99% क्या 100% जो है ना वो एक्यूरेसी है मॉडल की, आपने सारी उसकी वैलिडेशन कर ली है, ठीक है, इन डेप्थ वैलिडेशन कर लिया, अनसीन डेटा के भी मल्टीपल रिग्रेशन रन के चेक कर लिया कि 100% उसकी एक्यूरेसी है। इफ यू कैन नॉट रिप्रेजेंट योर वर्क, योर टेक्निकल वर्क इनटू अ नॉन टेक्निकल लिंगो, अगेन इन डेटा साइंस वर्ल्ड यू विल गेट एब्सोल्यूट ज़ोन, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि आपका काम जो हम लोग काम करते हैं उसका एंड यूजर कोई और होता है, उसका डिसीजन मेकर कोई और होता है, ठीक है। तो जो बंदा डिसीजन मेकर है, अगर हम अपना काम उसको नहीं बता पाएंगे, ठीक है, तो देयर इज नो वे कि ही इज गोइंग टू लाइक वैल्यू आवर एफर्ट्स, या वो ये कह लें कि उस बंदे को समझ लगेगी कि यार ये इस बंदे का वैल्यू ऐड क्या है, इसको मैं इतनी सैलरी देता हूँ, या इसकी मुझे सैलरी क्यों बढ़ानी चाहिए, ठीक है, या इसको मुझे प्रमोट क्यों करना चाहिए डेटा साइंटिस्ट, अनटिल अनलेस यू, या जो डेटा साइंटिस्ट है वो बता ही नहीं पा रहा डिसीजन मेकर को कि यार ये मैंने जो 100% मॉडल बनाया ना, इट्स लाइक एन एटम बॉम्ब, और ये आपको एटम बॉम्ब जो है ना वो आपसे ये नहीं पता कि मैंने डिसीजन ट्री लर्नर बना लिया हुआ है, मैंने 30-40 स्पीड रखी है, ये किया वो किया। यू विल टेल हिम कि यार मैंने एक डेटा साइंस का एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है, एक ऐसा पाइपलाइन लिखी है जिसकी बेस पे लेट्स सपोज एक बंदा जो है उसकी बेस पे अगर आप मेरा मॉडल यूज करेंगे ना, अगर आप दिन के या महीने के 10 मिलियन कमाते थे ना, ठीक है, प्रीवियसली, और अगर आप डेटा साइंस यूज करेंगे ना तो यू विल अर्न 12 मिलियन। द डिसीजन मेकर हु इज सिटिंग ऑन योर टॉप इज ओनली इंटरेस्टेड कि यार आपके काम की वैल्यू ऐड क्या है, एंड दिस वैल्यू ऐड यू कैन नॉट कन्वे विदाउट स्टोरी टेलिंग। जिसमें बताया जाए कि
आप उसे बताएं, बेशक बताएं कि यार मैंने प्रूनिंग की है इस डिसीजन ट्री की, मैंने इसके अंदर जो है ना वो फॉर एग्जांपल जी क्या कह लें उसको जी रैंडम फॉरेस्ट बना दिया है, उसमें 100 मैंने ट्रीज बना दिए हैं, तो हमने सिबलिंग लर्निंग कर दी है। फॉर हिम दीज वर्ड्स हैव जीरो वैल्यू, ठीक है। फॉर हिम ही वांट टू लिसन कि यार तुम मुझे ये बताओ, ये जो तुम सुबह से लेके शाम तक सिस्टम पे बैठे रहते हो, मुझे क्या फायदा, मुझे तो मेरा फायदा तो हमेशा इस चीज में होता है, ठीक है। तो मुझे क्या फ़ायदा, ना मेरी कॉस्ट कम हो रही है, ना मुझे पैसे आ रहे हैं, तो देयर इज़ नो नीड फॉर मी इन कि अगर तुम मुझे ने मुझे आके रोज़ यही बताना है कि मैंने इतने मॉडल ट्रेन करनी है, इतने मॉडल ट्रेन करनी है, तो देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ इट फॉर मी। अच्छा फिर उसके बाद दूसरा ये कि अच्छा फिर डेटा साइंटिस्ट जिसको हम कहते हैं, डेटा साइंस का जो बंदा कहते हैं, वो एक्चुअल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर होता क्या है, ठीक है। इसको अगर हम देखें ना तो देखें चीज़ ये होती है कि अगर मैं इसको बिल्कुल बेहतर एक बिल्कुल कह लें कि एक क्लियर वर्ड्स के अंदर बताऊं, तो अगर आप एक इंडियन करेक्टर है, मेरे ख्याल में मुझे इसका ये नहीं पता कि वो कितना रिलीजियसली उनके लिए वो है अ, क्या कह लें रिस्पेक्टेबल है या नहीं है, बट देयर इज एग्जिस्ट अ करेक्टर नेम्ड एज रावण इन इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, ये हिंदू हिस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसका ये कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा फेसेस थे, काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी, और येट ही वाज इक्वली क्या कह लें इवल, बट इक्वली पॉजिटिव वर्ड्स के अंदर भी वो उसे याद करते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा बंदा जिसके पास मल्टीपल पावर्स थी, उसके पास कैपेबिलिटी थी कि उन चीज़ों को वो अपनी रिक्वायरमेंट या उन चीज़ों के मुताबिक मोल्ड कर पाता था, ठीक है। तो अगर आपने डेटा साइंटिस्ट बनना है तो फॉरगेट अबाउट दिस पॉइंट कि अगर आपने पाइथन सीख लिया तो यू विल बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, जिसके अंदर जो है काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आगे जो बताऊं इसको कि डेटा साइंटिस्ट जो है वो लाइक उसका दिन पूरा किस तरह गुजरता है, या जब हम बात करते हैं कि यार आपको मल्टीपल फेसेस अनेबल करने पड़ेंगे, तो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। होता ही है कि फॉर एग्जाम्पल दिन स्टार्ट होता है डेटा साइंटिस्ट का, वो स्टार्ट ही होता है उसने ना सबसे पहले जो जो आईटी गाय है ना अपने अंदर का उसको निकालना होता है कि यार मैंने जो मॉडल ऑपरेशनलाइज किए हुए थे, ठीक है, उसके ऑपरेशन देखने हैं क्या वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुए हैं, ठीक है, टाइमली एग्जीक्यूट हुए हैं, कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है, ठीक है, ये चीज चेक हो गई है। 10 AM पे ही विल बी वर्किंग लाइक अ डेटा एनालिस्ट कि अच्छा यार मॉडल्स के ट्रेंड कहीं गिर तो नहीं गए, अगर ऊपर गए हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, या इस मॉडल की जो इनसाइट्स थी क्या वो इनसाइट्स प्रिवेल कर रही है या नहीं कर रही, तो उस मॉडल की बेस पे जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ना वो डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। एट 11 AM नेक्स्ट आवर यू हैव टू बी अ बिजनेस पर्सन, आपको जो है वो अगले मॉडल की रिक्वायरमेंट के लिए एक बिजनेस की टीम के साथ, एक कमर्शियल यूजर के साथ बैठ के रिक्वायरमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, उसको पेन पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो आप कह लें कि आपको एक बिजनेस पर्सन बनना पड़ेगा, ये कह लें कि डोमेन एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। फाइनेंस के बंदे के साथ बैठे हुए हैं तो आपको फाइनेंस का पता होना चाहिए, आपको कॉल सेंटर के बंदे के साथ बैठे हैं तो कॉल सेंटर का पता हो, मीडिया के बंदे के साथ बैठे हैं तो आपको मीडिया का पता हो, आपको ये चीजें होंगी। एट 12 PM यू विल बी एन ETL गाय, या कह लें कि एक डेटाबेस गाय होगा ये, जिसको पता हो कि यार जो फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी नई रिक्वायरमेंट मिली है उससे रिलेटेड मैंने डेटा कहाँ से निकालना है, उसकी फीचर इंजीनियरिंग कैसे करनी है, ठीक है, नए फीचर कैसे बनाने हैं, ठीक है, उसको ये पता होना चाहिए और वो काम कर रहा होगा, वो एसक्यूएल के थ्रू कर रहा हो, वो पाइथन के थ्रू कर रहा हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट सेक्टर तो मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी एसक्यूएल क्वेरी जिसके थ्रू वो डेटा निकाल रहा होगा, ठीक है। देन जो है वो एट 01 PM, ठीक है, वो जो है ना वो कह लें कि लंच पे बैठा होगा, ठीक है, बट स्टिल ही विल बी फोकस्ड टुवर्ड्स एनी ऑफ द पिलर्स जो कि वो सुबह से देख रहा होगा, ठीक है। अच्छा फिर 02 PM पे वो बंदा जो है ना वो ML इंजीनियर बना होगा, वो बैठ के मॉडल ट्रेन कर रहा होगा, कि जो उसको रिक्वायरमेंट मिली थी 11 बजे, ठीक है, उसके मुताबिक उसने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया अगले घंटे के अंदर, तो अब वो बैठ के मॉडल ट्रेनिंग कर रहा होगा कि यार ये मॉडल ट्रेन करूँ, इसकी एक्यूरेसी देखूँ, जो आप लोगों को क्रिस्प का बताया होगा उन्होंने, क्रिस्प का जो फ्रेमवर्क है उसके थ्रू वो चीज़ों को रीइटरेट करके चीज़ों को लेके आगे चल रहा होगा, ठीक है। देन जो है वो नेक्स्ट फिर वो है वो बैठ के जो उसने काम कर लिया, जो उसको इनपुट आई है उसके से रिलेटेड वो प्रेजेंटेशन बना रहा होगा, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ PPT डैशबोर्ड्स, ठीक है, या जो भी उसने करना है उस तरह कर रहा होगा। 4 PM ही विल बी थिंकिंग अबाउट ओनली वन थिंग कि यार कल को रिजल्ट जब मैंने 11 बजे बैठ के दिखाने हैं, ठीक है, तो मैंने जो है वो किस तरह इजी लिंगो में बताना है, क्योंकि मैं 2 बजे तो लेट्स सपोज
मैं जो हूँ वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ट्रेन कर रहा था, EXE बूस्ट कर रहा था। बट जो 11 बजे कल मेरी मीटिंग है आने वाले दिन के अंदर, मैं तो वहाँ पे EXE बूस्ट बता ही नहीं सकता। मैं तो इसे बिजनेस वर्ड्स के अंदर बताना है, मैं तो इसे बिजनेस लिंगो के अंदर चीजें बताना है। तो यू विल बी थिंकिंग, अच्छा यार इससे बिजनेस इम्पैक्ट क्या निकलेगा, बिजनेस वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो 5 PM पे यू विल बी लुकिंग अगेन कि यार अच्छा जो मॉडल मेरा बन गया है उसको मैं ऑपरेशनलाइज कैसे करूँ और चीज़ों को दोबारा आगे लेके कैसे चलूँ, ठीक है। वो घंटा गुजरेगा, लेट्स सपोज की ऑटोमेशन करनी है मॉडल की, PML लैंग्वेज बनानी है, मॉडल का डेटा फीचर इंजीनियरिंग ऑटोमेट हो जाए, मॉडल की प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेट हो जाए, जिसके बाद 9 बजे मॉडल चलना है मेरे ऑफिस आने से पहले वो चल पड़ा हो। 6 PM पे अगेन ही विल बी अ स्टूडेंट। इसकी जो मैंने बताया कि डेटा साइंस इज एन एवर लर्निंग जो है ना वो डोमेन है, जिसमें विद टाइम यू हैव टू पेस अप योर लर्निंग, और आपको रोज कुछ ना कुछ जो है ना वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम इसके आगे चलें तो जो डेटा साइंस का लाइफ साइकिल होता है वो यही बात होता है कि इसमें जो कोर AI या ML वाला पार्ट है वो ये है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ लॉट ऑफ अदर आइटम्स जिन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। लेट्स सपोज ये प्रॉब्लम है कि आपको बिजनेस क्वेश्चन पता लगे, आप जो है वो जिस जिस बंदे ने आपसे मॉडल बनवाना है आप उसका प्रॉब्लम तो समझें कि यार वो मॉडल बनवाना क्या चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो फॉर एग्जाम्पल उसका पेन पॉइंट क्या है। फिर उसके मुताबिक डेटा को एक्सप्लोर करना कि डेटा पॉइंट्स कौन सा अवेलेबल है, डेटा को इंजेस्ट करना, फिर EDA रन करना जिसके अंदर रैंगलिंग और विजुअलाइजेशन है। फिर जाके यहाँ पे आता है कि शायद लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर लो, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो 30-70 की स्प्लिट के ऊपर जो है वो मॉडल ट्रेन कर लो। वैलिडेशन के लिए के फोल्ड वैलिडेशन मेथड यूज कर लो। डिप्लॉयमेंट लेस तो फ्लास्क के अंदर कर लूँ मैं, ठीक है। और टेस्टिंग जो है मैं इसकी कौन सी KPI टेस्टिंग के लिए रखूंगा। व्हेन दिस इज डन देन दिस कम द स्टोरी टेलिंग। और मैंने पहले भी बताया कि स्टोरी टेलिंग इज अ श्योर शॉट, अ जीरो मल्टीप्लायर। इफ यू आर नॉट गुड एट क्या कह लें कि इन स्टोरी टेलिंग, ठीक है, आप जो है वो आपका कैरियर जो है वो उतना अच्छा फ्लोरिश नहीं करेगा जितना अच्छा बाकियों का करेगा जिसको स्टोरी टेलिंग आती है। सेकेंडली ये थर्ड जो स्टेप है ना, आप ये कह लें कि वो लूडो में जो 99 का सांप नहीं होता, 99 वाला जो है वो सांप होता है, ठीक है। तो ये 99 वाला सांप है स्टोरी टेलिंग। विदाउट स्टोरी टेलिंग इन डेटा साइंस यू विल गेट एब्सोल्यूट, ठीक है। कोई बंदा केयर नहीं करेगा, कोई बंदा कुछ भी नहीं करेगा। बेशक आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मॉडल बनाते हुए 4 वीक्स यहाँ पे लगा दिए हैं, दिन रात आपने एक कर दिया है, आप ऑफिस से घर नहीं गए, ठीक है। आपने अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी, आपने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी। नो वन इज गोइंग टू केयर, ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू टेल हिम कि यार ये जो डेटा साइंस का मैंने काम किया है ना इससे आपको इतना फायदा होगा, ठीक है। वो जो टेक्निकल चीजें हैं उसको साइड पे करें, नॉन टेक्निकल चीजों पे फोकस करना, ठीक है। तो ये है ओवरऑल कह लेंगे जो डेटा साइंस का एक एक साइंटिस्ट का पूरा दिन होता है ना, वो ये कह लेंगे, ये पिक्चर आपके जहन में याद रखनी चाहिए कि इट्स नॉट ओनली पाइथन, ठीक है, बल्कि जो है ना वो पाइथन इज ओनली वन ऑफ द टूल टू एनेबल योरसेल्फ फॉर डेटा साइंस। इन नटशेल आपको जो है वो डेटा साइंस के अंदर काम करने के लिए आपको हर वक्त डिफरेंट हैट्स पहननी पड़ेंगी, हर घंटे में डिफरेंट हैट्स पहननी पड़ेगी, डिफरेंट कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी, एंड तब जाके जो है ना वो ट्रू सेंस में आप डेटा साइंटिस्ट बन सकेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो ML इंजीनियर और डेटा साइंस में फ़र्क होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं उस पर बात करता हूँ कि चाहे कैरियर ट्रैक्स करने चाहिए, कैसे एनेबल करना चाहिए, चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। अभी मीनवाइल आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, अदरवाइज फिर मैं दूसरे जो साइड है सेशन के उस पर जब करता हूँ। यस अमार पूछे। ये भी आपने बात की थी डोमेन नॉलेज की, तो आजकल कौन सी डोमेन ऐसी है जहाँ पे डाटा साइंस का काम ज्यादा होता है, यानी कि जहाँ पे इसकी ज्यादा यानी कि इन्वॉल्वमेंट है? देखिए डोमेन नॉलेज तो आजकल कोई भी आप सेक्टर उठा के देख लें, ठीक है, हर डोमेन के अंदर आप कोई जस्ट जस्ट यू नेम इट, हेल्थ करें, सिक्योरिटी करें, आप एडमिनिस्ट्रेशन करें, ठीक है, आप जो है वो लाइक इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करें, ठीक है, हर डोमेन के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। ये अब आप पे करता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कहते हैं ना कि डेटा साइंस साइंस इज अ फन जॉब, तो आपको बेसिकली खुद टारगेट करना पड़ेगा कि यार आप जो है वो किस डोमेन के अंदर जो है ना
वो ईज़ अपनी समझते हैं कि यार मुझे जो है ना ये फ़ील्ड के अंदर काम करना आसान लगता है, ठीक है? तो आप उसके मुताबिक खुद सिलेक्ट करें बट किसी अगर आप मेरे से ये पूछें कि पाकिस्तान स्पेसिफिक पूछें तो पाकिस्तान के अंदर शायद टेल्को के अंदर रिलेटिवली हाईली पेड जॉब्स हैं बट जॉब्स हैं भी कम, ठीक है? बट बाकी डोमेन्स के अंदर जॉब ज़्यादा हैं बट लेस पेड हैं। तो इट्स प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप जो है वो जो डोमेन सीखना चाहते हैं, आप खुद उसके साथ कितना ईज़ में, ठीक ठीक है? इमरान खान? जी, अली। अच्छा, मेरा जो है वो क्वेश्चन ये है कि मेरे 2 क्वेश्चन्स हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जी, जी। लाइक एक सीनियर जॉब पोज़ीशन पे, लाइक जैसे हमारा प्राइमरी स्किल्स है डेवलपमेंट का, ठीक है, जी, एक जी। सेकेंडरी स्किल हम सीख रहे हैं। तो लाइक मतलब कैसे हम लोग कब या कैसे हम लोग उतनी लेवल पे पहुंच जाएं कि हम लोग जो है लाइक अभी प्राइमरी स्किल लेवल पे हैं तो एक अच्छी अमाउंट ऑफ सैलरी दे रहे हैं, और जब मतलब ये सेकेंडरी स्किल लेवल हम कब तक या क्या तरीक़ाकार हो हमारा कि लाइक हम उस लेवल की सैलरी ले लें? कि अगर मतलब मैं यहाँ से अब डेटा साइंस पे जाऊँ या मशीन लर्निंग पे जाऊँ, तो लाइक आपको पता है कि इंडस्ट्री में वो कहते हैं जी कि एटलीस्ट आपको 2-3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और फिर उसके बाद वो जब सैलरी डिमांड देखी तो मैं तो कहूँ मैं करंट ये ले रहा हूँ, पर कहीं वो तो आप चलें उस फील्ड के अंदर थे तो आप ये सैलरी ले रहे थे, पर अभी तो आप ये है और अभी आपके पास पे एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हम तो आपको ये ही ऑफर कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि मतलब इसको कैसे कैटर करूं मैं, कि अगर मैं जैसे सोच रहा हूँ कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में मैं जाना चाहता हूँ तो कैसे मैं उसको कवर करूँ? एक तो ये। दूसरा ये है कि मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं जो है एक अपना लाइक डेटा, जैसे अब डेवलपमेंट में तो हम गिटहब के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं, डिफरेंट कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह करते हैं, जिससे हमारा पता लगता है, एक पोर्टफोलियो बन जाता है जी डेवलपमेंट का कि ठीक है मैंने ये किया। तो डेटा साइंस और जो मशीन लर्निंग है इसमें कैसा एक मतलब अपना पोर्टफोलियो बने कि सम जब जॉब्स के लिए अप्लाई करूं तो उन्हें पता हो ठीक है अब इस बंदे ने ये काम किया हुआ है और ये इसकी चीजें हैं जो इसने काम में प्रूव की हैं। ये 2 चीजें। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरा वो चाय गिर गई है लैपटॉप पे, मैं जस्ट एक साफ कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ये आ रही है आवाज। ठीक है। अच्छा, जो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना आपका, फॉर एग्जांपल 20 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है? तो ये आप चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यार आपका एक अपना पोर्टफोलियो है, ठीक है? वो पोर्टफोलियो जिस डोमेन में आप बैठे हैं ना उससे ज़्यादा रिगार्ड आपको उस डोमेन के अलावा कोई भी नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि वो जो ये एक्सपीरियंस कर लें, अब आपकी वैल्यू शायद कोडिंग आपसे कोई अच्छा बंदा कर सकता होगा, ठीक है? आज भी कोई फ्रेश बंदा तो हो सकता है वो आपसे अच्छी लॉजिक लिख रहा हो, अच्छा वो जो है वो चीज़ों को क्या कह ले देख सकता हो। बट जो पॉइंट है ना, जो आपकी वैल्यू ऐड है, आपकी वैल्यू ऐड ये है कि आप सोल्यूशन प्रोवाइडर, आप सोल्यूशन बनाते हैं कि यार अगर वेब का सोल्यूशन बनाना है, इकोसिस्टम बनाना है तो मेरे से अच्छा कोई नहीं बना सकता, ठीक है? ये वैल्यू ऐड है और आपको पे भी उसी चीज़ का किया जाता है। अगर आज आप हाईली पेड हैं तो आप इसलिए हाईली पेड नहीं है कि आप अच्छा कोड लिख लेते हैं, आप इसलिए हाईली पेड हैं कि आप पूरे इकोसिस्टम को समझते हैं, आप बिजनेस रिक्वायरमेंट अच्छी गैदर कर सकते हैं, आप सिस्टम के अंदर जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे ला सकते हैं जो फ्रेश बंदा नहीं ला सकता, ठीक है? ऑन अदर साइड व्हाई अ फ्रेश पर्सन इज बीइंग लेस पेड जस्ट बिकॉज कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो चीज़ों को 360 नहीं देख सकता, वो एक बड़े अम्ब्रेला के अंदर से नहीं देख सकता, ठीक है? तो ये जो है ना ये रीज़न, इस वजह से अगर आप ये कहें ना कि इफ यू आर अज्यूमिंग कि यार आप जो है वो फॉर एग्जांपल 20 साल के कैरियर के बाद स्विच करेंगे डेटा साइंस के अंदर तो आप इक्वल सैलरी मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब उसकी ऑप्शन यही है, मैं ये बता रहा था कि आप अपनी डोमेन के एक्सपर्ट हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपने आप को ये अब जो स्टीयर इन करना है, जैसे आप 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ हैं, मोस्ट प्रोबब्ली यू विल बी अ पीपल मैनेजर, ठीक है? क्या 100% श्योर हूँ कि मैं आप पीपल मैनेजर होंगे, आप टीम को मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है? तो अब आप फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि यार मैं सिर्फ जो है वो मैं ठीक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बट आई नो हाउ टू मैनेज डेटा साइंस टीम्स, हाउ टू बिल्ड डेटा साइंस टीम्स, ठीक है? या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करानी है बट डेटा साइंस की भी कैपेबिलिटी डेवलप करानी है, तो आई एम द राइट पर्सन, ठीक है? तो आपको ऐसी जॉब ढूंढनी पड़ेगी टॉप मैनेजमेंट की जिसके अंदर ये काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये तो हो गया पहला पहला क्वेश्चन आपका। जो आपका था दूसरा क्वेश्चन, सॉरी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भूल गया, दोबारा बताएं। वो शायद जल्दी से- दूसरा दूसरा क्वेश्चन यही है कि लाइक मतलब कैसे डेटा साइंस के फील्ड में एक मेरा पोर्टफोलियो बने?
कि लाइक जैसे मैं हमने क्या डेवलपमेंट में हम लोग गिटहब पे अपनी चीजें डालते हैं, कुछ हम लोग अपनी कोई आर्टिकल्स वगैरह चले लिख लेते हैं, उसके अलावा सर्टिफिकेशंस वगैरह डिफरेंट हम करते हैं। लाइक इसके अंदर क्या मैं कैगल के ऊपर अपनी प्रोफाइल पोर्टफोलियो बिल्ड करूं, या मतलब क्या है कि जैसे एक मेरा प्रूव हो कि ठीक है जी मैंने डेटा साइंस के अंदर भी काम किया और ये चीजें मैंने की हैं जो मेरा ये प्रूव है। ठीक है। लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो कैगल है कि आप कैगल पे अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है, और कैगल पे तीन चार वो होते हैं, स्केल होते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता उस पे जो है वो कैगल मास्टर के नाम से सबसे बड़ा जो होता है ना वो होता है बैज होता है, ये कह लें कि जो आपको वो प्रोफाइल मिलती है, ठीक है। तो आप कैगल पे बनाएं, ठीक है। कैगल से प्रूवन जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल आपको एंट्री के लिए कि ठीक है आपका, अब आप इस तरह देखें कि आप जब कल को जाएंगे आप कहेंगे यार मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे टीम्स भी मैनेज करना आती हैं और मुझे ये देखिए मैं कैगल पे कैगल मास्टर हूं, ठीक है। दैट्स समथिंग विच विल रियली चेंज द थिंग्स फॉर यू। तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक तो कैगल पे अपनी चीजें बनाएं ताकि आप सीवी पे लोगों को दिखा सकें यार ये चीज है, ये मेरा प्रूफ है जो मैं सीखने के अलावा मैं चीजों को इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। कहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ? कैगल के ऊपर, ठीक है। नंबर 1 चीज होगी ये। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि आप जो है ना फॉर एग्जाम्पल कोशिश ये करें कि देखें आप आपके पास आप काम करते हैं, आप डेवलपमेंट करते हैं, आपके पास कोई ना कोई डेटा आता होगा। आप जिस तरह वेब डेवलपमेंट करते हैं तो आप किसी डोमेन स्पेसिफिक डोमेन को भी तो टारगेट करते होंगे। लाइक आप ई कॉमर्स को टारगेट करते होंगे, बैंकिंग को करते होंगे, किसी किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर तो आपको काम ज्यादा होगा ना, ठीक है। तो आप फिर उसका डेटा सेट पकड़ के जो आपके फॉर एग्जाम्पल बाहर अवेलेबल नहीं है और आपके इर्द गिर्द आपके अपने ऑफिस में अवेलेबल है, आप उस पे कोई रिक्वायरमेंट आती है फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा यार ये चीज ऑटोमेट करनी है, इस चीज को ये करना है, तो आप कोशिश करेंगे उसको ऑटोमेट करें वाया डेटा साइंस, ठीक है। तो आपके पास एग्जिस्टिंग इन हैंड जो डेटा सेट है ना उसको यूज करते हुए आप अपना काम चलाएं, ये इसमें मैं कह सकता हूँ, ठीक है। जी ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं कि जो हमारी वो है यार इसमें चलना। सर एक क्वेश्चन है। हम लोग जो जेडीज में नॉर्मली देखते हैं कि वो ईटीएल पाइपलाइंस बिल्ड करने के लिए भी कह रहे होते हैं और डेटाबेस डिज़ाइन के लिए भी कह रहे होते हैं, तो ठीक है। व्हाट डज दैट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा साइंटिस्ट? क्योंकि वो तो फिर जेडी अलग होगी ना, होनी चाहिए। नहीं, ये जो मैंने आपको यहाँ बताया ना, देखें ये वाली पिक्चर, जब आपको कोई कहता है ना कंसीडर करता है कि आप डेटा साइंटिस्ट हैं और आप इस पे काम करते हैं, देखिए सीन ये है कि आपको ये चीजें आनी चाहिए। जो अगली चीज हम डिस्कस करना चाह रहे थे ना वो यही थी कि डेटा साइंस इज नॉट ओनली लर्निंग अबाउट डेटा साइंस अबाउट लर्निंग पाइथन, ठीक है। डेटा साइंस इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड जिसके अंदर जो पहला स्टेप बनता है ना वो आपका बनता ही डेटाबेसेस है, ठीक है। इसके बाद जो अगला बनता है वो आपका बनता है डेटा वेयर हाउस। उसके बाद बनता है विजुअलाइजेशन या आपकी आती है जो आपकी जो भी कोई विजुअलाइजेशन का टूल है या बीआई। उसके बाद आती है पाइथन, ठीक है। फिर आती है एमएल और फिर आती है डीएल, ठीक है। और इसके साथ आपको पैरेलल में एक कहने के डोमेन नॉलेज भी चलाना पड़ता है जिसको मैं डीकेएन से लिख रहा हूँ, ठीक है, डोमेन नॉलेज। तो बेसिकली होता ये है कि जब हम आजकल फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस इतना बड़ा बज़वर्ड बन गया है कि हर बंदा कोशिश करता है कि मैं यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ इस जगह से, ठीक है। एक डायरेक्ट जो है ना ये जो बेसिक स्टेप्स हैं ये मैं बाईपास करूँ, ठीक है। बट रियलिटी में जब आप रियल वर्ल्ड के अंदर जाते हैं तो बेसिकली आपसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि मैं सिर्फ आपको जो आपको दूसरा बंदा है ना वो आपको सिर्फ ये बताएगा, ये जो क्वेश्चन है ना बस ये बताएगा, अपना पेन पॉइंट बताएगा कि यार मेरा चर्न बढ़ गया है, मेरा रेवेन्यू गिर गया है, ठीक है, मेरा ये फ्लॉ प्रोडक्ट फेल हो गया हुआ है, मेरी इसकी प्राइसिंग नहीं सही आ रही, इसकी मार्केट स्ट्रेटजी नहीं चल रही, ठीक है, या मेरे एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं, बस ये बताएंगे। बाकी जो सारी ये चीजें हैं ना ये वाला पर्टिकुलरली ये वाला ईडीए और प्लस ये वाला काम है, ये आपका ये चीजें कवर करवाती हैं आपकी ये चीजें मेनली, जिसके अंदर ईडीए डेटा एक्सप्लोरेशन, ठीक है, प्लस डेटा फैचिंग,
ये आपका ये एक डेटा साइंटिस्ट का काम होता है जिसकी बेस पे उसको हाईली पेड सैलरीज मिलती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना तो देखें ये वाले स्टेप्स आप पाइथन की बेस पे कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी डन, पर्टिकुलरली ये वाला काम और ये वाला रैंगलिंग वाला काम, ठीक है। कि डेटा कभी भी उस फॉर्म में नहीं पड़ा होगा जिस फॉर्म में एल्गोरिदम को इनपुट चाहिए होती है, ठीक है। जिस तरह आप कैगल पे जाते हैं ना, तो कैगल पे आपको जो डेटा सेट मिलते हैं ना, वो इन स्टेप्स के बगैर मिलते हैं, उनमें ये स्टेप्स कवर नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं कि डेटा साइंस आपको अच्छा एक एमएल इंजीनियर तो बना सकती है, अच्छा डेटा साइंटिस्ट कैगल कभी भी नहीं बना सकती, ठीक है। इट कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट इट कैन नॉट बी लाइक जो एक चीज जो कॉर्पोरेट को चाहिए होती है, ठीक है। आप कॉर्पोरेट में कैगल की प्रोफाइल आपको इंटरव्यू तक बिठा देगी, आपको चीजें करवा देगी, ठीक है, बट उससे आगे चीजें एवरीवन विल एक्सपेक्ट कि अच्छा डोमेन नॉलेज के अंदर डोमेन वाइज आपकी क्या एक्सपर्टीज है। सेकंड ये है कि दूसरा ये है कि आपसे कोई भी आपको जो बंदा आपको जो क्वेश्चन दे रहा होगा, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा होगा, वो ये नहीं कह रहा होगा कि यार ये डेटा ले लो मेरे से और इस पे मेरे जो एल्गोरिथम रन करके दे दो, तुम्हें डेटा बस डायरेक्ट मॉडल को फीड कर देना, डायरेक्ट एल्गोरिथम को फीड कर देना, ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। वो कहेगा कि ये मेरा डेटाबेस है, ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तुम मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे या मुझे हेल्प कैसे करोगे, ठीक है। वो आपसे ये चीजें पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ये चीजें आप जो कह लेंगे जो नेचुरल जर्नी बनती है ना, वो ये बनती है। हमने अगले दिन एक मीम भी शेयर की थी उसके ऊपर, अपनी पेज के ऊपर। तो बिलीव मी यही होता है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पाइथन सीख लिया तो यू शुड कंसिडर योरसेल्फ डेटा साइंटिस्ट, तो ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। आपको डेटाबेसेस का, डेटा वेयरहाउस का, पावर विजुअलाइजेशन का, और अगर ऑन टॉप ऑफ इट आपको फॉर एग्जाम्पल साथ में बिग डेटा भी पता है ना इसके साथ में, तो देन यू कैन से यार कि बस तुम मुझे जो है ना, वो जो अच्छा डेटा साइंटिस्ट जिसे लोग हाईली पेड करते हैं ना, पे करते हैं, वो ऐसा बंदा होता है जिसको सिर्फ बिजनेस क्वेश्चन बुलाया जाता है। बाकी जो है ना, वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि यार कल तुम्हें मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी थी, कल 11 बजे दोबारा मीटिंग है, तो यू शुड कम अप विद द सॉल्यूशन। यू शुड कम अप विद द वे के सर वहां से मुझे डेटा नहीं मिला, उस डेटा के अंदर ये इशू था, वो इशू था, तो ऐसा ऐसा कोई भी नहीं एक्सपेक्ट करता। और सेकेंडली ये है कि आपके डेटा साइंस की कोई भी वर्क है ना, डेटा साइंस का कोई भी काम है, उसके अंदर 80% ऑफ योर टाइम गोज टू डेटा प्रिपरेशन और 20% गोज टू एमएल वाली जो मशीन लर्निंग या जो कह लें जो पाइथन पे काम होता है, उस पे जाता है। इसलिए जब आप जेडी देखती है ना, वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो दे हैव लर्न कि यार खाली डेटा साइंस जो है इज नॉट ओनली अबाउट पाइथन, बल्कि डेटा फैचिंग, डेटाबेस रीडिंग, उसके अंदर जो चीजें करनी है उसका नाम वो इंक्लूडेड है जेडी के अंदर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और भी क्वेश्चन? अली मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। जी जी आपने ये जो सारी अभी एक्सप्लेन की, ये जो पूरी लेडर आपने एक्सप्लेन की, जी जी मैंने डाइस से अफेक्टिवली इसी लेडर को फॉलो किया है। यानी मैंने सबसे पहले मतलब जब मैं तकरीबन 1.5 साल पहले जब मैं इस फील्ड में एंटर हुआ हूँ, तो मतलब डेटाबेसेस थोड़ा सा देखा। आप खैर अपने वो जो पहला कोर्स जो मैंने किया DWH का, उसमें कवर भी करते हैं, जिसमें फिर साथ में जो विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं वो भी थोड़ा सा टच होते हैं। मतलब ऑफ कोर्स 8 हफ्ते में आप किसी को एक्सपर्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन उसके मतलब आपको जी इतना इनफ इनपुट मिल जाती है कि आप उस पर काम करते हैं। तो मैंने खैर उसको जी आगे से उसको जिसे कहते हैं कंसिस्टेंटली मैंने उसको किया, और फिर मैंने उसको एक ख़ास लेवल पे ले जाके पावर BI की जो उनकी सर्टिफिकेशन है वो भी मैंने की। फिर मैंने जी जो बिग डाटा का कोर्स है, जस्ट ये कोर्स ख़त्म होने से पहले, बल्कि इनफैक्ट 2 क्लासेस का ओवरलैप भी था, मैंने वो कोर्स ख़त्म किया जिसमें बिग डाटा का इकोसिस्टम, और अब मैं ये मशीन लर्निंग वाला ट्रैक कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ जो आप ये बात कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिकली आई हैव गॉन थ्रू दिस, कि इसके बगैर अगर आप डायरेक्ट जंप करते हैं तो आपको चीज़ों की बिट्स एंड पीसेस में समझ आती है। आप पूरी जो एक 360 डिग्री का जो एक व्यू जो चाहिए होता है, प्रॉब्ली वो नहीं आप बना सकते। जी कह लें, या जो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं अभी इस लेवल के ऊपर, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, वो ज़्यादातर आप एंटरप्राइज लेवल पे क्लाउड के ऊपर लोग उसको कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो ये 3 बड़े जो क्लाउड के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, AWS, गूगल क्लाउड और अज्यूर, इनकी अपनी भी स्पेशलाइजेशंस हैं। यानी जो
डाटा को किस तरह आपने मैनेज करना है, यानी डाटा इंजीनियर की या डाटा साइंस की, डिपेंडिंग अपॉन हर प्लेटफॉर्म थोड़ा थोड़ा ज़रा डिफरेंट है। तो इसकी कितनी वैल्यू है? यानी अगर आप फॉर एग्जांपल इनमें से किसी एक को करते हैं, ऑब्वियसली ज़ाहिर है वो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स तो आई एम श्योर के सेम ही होंगे, टूल्स का ही फ़र्क होगा, लेकिन इसकी जी कितनी वैल्यू है कि अगर आप इनमें से किसी एक को या एक से ज़्यादा को अगर आप टारगेट करते हैं कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए, तो दिस इज़ माय क्वेश्चन। ठीक। अच्छा देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो हम ये एक चीज सेग्रीगेट करते हैं कि प्रिंसिपली कि डायरेक्टली आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं आपको यही डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको डेटाबेसेस की बात की, तो कहीं आपको टेराटा मिल जाएगा, कहीं आपको ओरेकल मिल जाएगा, कहीं आपको नो एसक्यूएल डेटाबेसेस मिल जाएंगे, ठीक है। वो आप बेशक जाएं उसके क्लाउड के ऊपर, AWS के क्लाउड के ऊपर, ठीक है, आपको उनके अपने डेटाबेसेस मिलेंगे, आपको उसकी अपनी जो वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल एज़्योर पे चले जाएं तो आपको मोस्टली एसक्यूएल सर्वर पे काम करना पड़ेगा। आप गूगल क्लाउड पे चले जाएं आपको बिग क्यूरी करना पड़ेगा। बट द बेसिक्स ऑफ डेटाबेस हैंडलिंग, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, वो आपकी सेम होंगे, ठीक है, नंबर 1 चीज़। अच्छा, फिर उसके बाद डेटा वेयरहाउस। डेफिनेटली डेटा वेयरहाउस एक ऐसी चीज़ है जो यूजुअली एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है, जहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज से डेटा आ रहा है। स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी कोई ऐसा कह लें कि कोई सेंस नहीं बनती कि उस छोटी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा वेयरहाउस पे इन्वेस्ट भी करना चाहिए, ठीक है। बट येट अगर आप एक ऐसा बंदा जिसने डेटाबेसेस सीख लिए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ट्रैक, ठीक है, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। विजुअलाइजेशन इज अ नो ब्रेनर के ये चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको विजुअलाइजेशन बेस अप्रोचेस डैशबोर्ड इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। पाइथन वैसे भी लाइक कह लें कि कोई किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ी हुई, आप बेशक एज़्योर पे रन करें, बेशक AWS पे रन करें और उसके मुताबिक चीज़ें लेके चलें। मशीन लर्निंग के अंदर जो बेसिक लर्निंग है, दैट्स नॉट ओनली के यार मैंने कोई टूल सीखना है, बेसिकली जो मशीन लर्निंग की जब बारी आती है तो दैट्स मोर रिलेटेड टू अ थ्योरेटिकल पार्ट, कह लें कि ML और DL जो आप पीछे चीज़ें 3-4 पिलर्स दे चुके हैं, विजुअलाइजेशन, पाइथन, SQL, उनकी बेस पे आप ML के कॉन्सेप्ट को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हाई लेवल डायरेक्शन की। ये चीज़ें इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर या एनी टेक्नोलॉजी, ये पाथ सेम रहेगा, ठीक है। और अगर आपने फॉर एग्जांपल ये चीज़, जैसे मैं कहता हूँ, ये एंड टू एंड सारी टेराडाटा के स्टैक के ऊपर सीख ली, तो अब आप AWS पे जंप करना चाहते हैं तो आपको कोई माइनर इशू नहीं आएगा, सिर्फ उनके जो लोकल टूल है वो सीखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी जो आप आ जाए दूसरी साइड पे कि अगर अच्छा आप स्टार्ट ही इस तरह करते हैं कि आप AWS स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम जो टूल कराते हैं वो यूजुअली सेंटरिंग एंड टुवर्ड्स अवर लोकल मार्केट जो डाइस से करवाते हैं, ठीक है। ग्लोबली लेस पे आप एज़्योर पे बहुत काम होता है, AWS पे काम होता है, तो अगर वहां से भी चीजें स्टार्ट करेंगे ना तो आपको एक वैल्यू ऐड मिलेगा कि अच्छा यार आपको ETL लाइक पर डेटा साइंस की पाइपलाइन बिछानी आती है, और वो भी आपको पाइथन भी नहीं आती, आपको AWS के स्टैक के ऊपर बिछानी आती है। अब इस तरह सेज मेकर है उनका, ठीक है, सेज मेकर सीखना कोई मसला मतलब इतना बड़ा टाइम नहीं है, 2-3 दिन के अंदर आप सेज मेकर सीख लेते हैं, ठीक है। बट जो उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट दे रहा है कि उसके अंदर जो सर्विसेज दे रहा है, उसके अंदर जो कोड डेवलपमेंट के लिए आपको रिक्वायरमेंट चाहिए थी, वो कन्वेंशनल ML और DL की टेक्निक्स ही हैं, ठीक है। तो आप अगर फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग स्किल सेट के साथ, जिस पर मुझे कह रहे हैं ना कि फॉर एग्जांपल आपने ये सारे कोर्सेज कर लिए हैं, व्हाट्स नेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई क्लाउड की कोई लेयर पकड़ लें, AWS की पकड़ लें, जिस तरह आपने पावर BI की सर्टिफिकेशन की है, तो आप बेशक AWS की ML इंजीनियर की सर्टिफिकेशन कर लें। आप सर्टिफिकेशन की करेंगे तो आप देखिएगा 70 to 80% ऑफ दी जो एक्सपर्टीज है वो सेम है जो आप किसी भी कोर्स के अंदर सीख लेते हैं। जो बाकी जो रिमेनिंग टारगेटेड होती हैं वो अपने प्लेटफॉर्म की होती हैं, तो वो प्लेटफॉर्म तो ओवर द टाइम, आज हो सकता है अमेजोन है, कल को कोई नया आ जाए, हो सकता है गूगल की बिग क्यूरी जो है, गूगल क्लाउड जो है, वो अमेजोन से बड़ा जाइंट बन जाए, फिर आपको भी इंफ्रास्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। तो इसका आंसर मैं यही दे सकता हूँ। ठीक है अली, थैंक यू। और इसी में सिर्फ मुझे ये बता दें कि जो स्पार्क है, मतलब ऑल्दो इसमें हमारे इस टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, यानी जो हम जो इस कोर्स में कर रहे हैं, लेकिन जी मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है, यानी स्पार्क प्रोबेबली इज अ टूल के जिसको आप कह लें कि जो इन सब में जिसमें सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी है, यानी अगर आप उसमें ETL भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आप डायरेक्टली विजुअलाइजेशंस भी बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। इवन आप अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को क्या आपने उस मतलब चीज़ें प्रिपेयर करके क्या चीज़ देनी है वो भी आप कर सकते हैं। तो ये जो स्पार्क है, यानी ये आप लोग खर्च में कवर भी करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। इसके जो डेटा फ्लोज हैं, यानी इसमें डाटा कहाँ से आ रहा है, कैसे आना है, कहाँ से किस तरीके से हमने लेकर आना है, इस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्री में? ठीक सर, इसमें दो चीजें हैं। लाइक आपका जो क्वेश्चन है ना, लेट्स आपका जितना एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप शायद कभी भी
आपको जो है ना वो डेटा इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनना चाहिए, ठीक है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, जो कहेगा कि यार मुझे पूरा सोल्यूशन डिजाइन करना आता है, जिसमें से स्पार्क इज वन ऑफ द पिलर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो बात की ना, पहले सबसे पहले आते हैं कि मशीन लर्निंग, और इसको क्लियर करते हैं कि मशीन लर्निंग और स्पार्क का आपस में क्या ताल्लुक है। तो देखिए, बात होती है जब मशीन लर्निंग आपने कर लिया है या आपने डेटा साइंस कोई चीज बात कर ली है चीज, तो उसकी स्केलेबिलिटी या उसकी ऑपरेशंस की बात आती है, ठीक है। तो स्पार्क जब एमएल की बारी आती है, तो स्पार्क इज अ वेरी गुड टूल टू स्केल। लेट्स सपोज आपने लैपटॉप पे किया, आप मैक्सिमम लाख लोगों पे मॉडल बना लेंगे, ठीक है। जब आपके पास मिलियंस में कस्टमर्स हैं, ठीक है, बिलियंस में ट्रांजेक्शन हैं, देन वेयर दी एक ऐसा एमएल इंजीनियर जिसे स्पार्क पे काम करना आता है, देन पीपल एक्सपेक्ट यार इसे स्केल पे चीजों को स्पिन करना आता है डेटा साइंस की, ठीक है, ये उसकी कैपेबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि स्पार्क के अंदर डेटा कहाँ से आना है, कहाँ से नहीं आना, ठीक है, ये चीज एक आइडली एक कोर जो डेटा इंजीनियरिंग का बंदा होता है ना, उससे पता होना चाहिए कि स्पार्क की मैंने डेटा इंजीनियरिंग की पाइपलाइन कैसे बिछानी है। डेटा इंजीनियर को सिर्फ इस हद तक डेटा साइंटिस्ट को सिर्फ इस हद तक पता होना चाहिए कि अगर किसी जगह मैं जाता हूँ और वहां पे स्पार्क लगा हुआ है, तो मुझे स्पार्क से डेटा एक्सट्रैक्ट किस तरह करना है, या स्पार्क के ऊपर मैंने स्पार्क एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है फॉर माई ओन एनालिसिस, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। या अगर मुझे फॉर एग्जांपल जहाँ पे मैं जॉब करने जा रहा हूँ डेटा साइंस की, और वो स्पार्क पे डेटा साइंस रन करना चाहते हैं, तो स्पार्क एमएल की जो 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 फंक्शन है, जिस तरह आप लोग जो है वो क्या कहते हैं उसे, पाइथन के अंदर जो साइकिट लर्न लाइब्रेरी है, जिस तरह वो पाइथन स्पेसिफिक है, तो इस तरह एमएल की अपनी लाइब्रेरीज है, एमएल के अपने फंक्शन, तो आपको वो पता होना चाहिए। तो डेटा साइंस के हद तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्पार्क की लेयर के अंदर ये टेबल्स हैं जिनके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, या ये फ्रेम्स हैं, डेटा फ्रेम्स हैं जिनके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है, बस। और उसके ऊपर से डेटा निकालना आना चाहिए। उस डेटा फ्रेम के अंदर डेटा कहाँ से आना है, ठीक है, कैसे वो फ्लश होगा, कैसे वो अपडेट होगा, कैसे वो इंक्रीमेंटली लोड होगा, ये एक डेटा साइंटिस्ट का काम नहीं है, ये एक एमएल इंजीनियर का काम है, और सॉरी डेटा इंजीनियर का काम है। हाँ, अगर आप किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यार आप जो है वो ईटीएल पाइपलाइन भी लिखें और उसके बाद उसके ऊपर एमएल का मॉडल भी बनाएं, तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट इवेंचुअली अब छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ऐसे समझती जा रही है कि यार डेटा इंजीनियर का काम और डेटा साइंटिस्ट का काम ये डिफरेंट है। ठीक है, थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच। ठीक, थैंक यू। और भी क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं लास्ट के पॉइंट में। आप लोगों को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि यार जो मार्केट है ना, मार्केट के अंदर जॉब्स हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डेटा एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा जॉब है, बट डेटा साइंस की जॉब रिलेटिवली कम है एज कम्पेयर टू अदर स्किल सेट, ठीक है। आपके पास अगर मैं देखूँ ना, तो फॉर एग्जांपल एक विजुअली अगर आप लोगों को बताऊं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जॉब जो है ना वो डेटा इंजीनियरिंग की और डेटा बेसिस की है, ठीक है। उसके बाद जो जॉब्स हैं वो विजुअलाइजेशंस की या बीआई की हैं, ठीक है। उसके बाद जो जॉब्स है ना वो डेटा साइंटिस्ट की हैं। उसके बाद मार्केट में जॉब्स हैं जिनको डीप लर्निंग आती है, और इससे भी मैं छोटा बॉक्स चलाऊं, इससे भी छोटा बॉक्स हुआ है जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर ऑपरेशन रन करना आते हैं। तो अगर मैं विजुअली इसको बिल्कुल क्विक एंड डायरेक्टली में दिखाऊं ना, तो ये मार्केट के अंदर जॉब्स का स्केल है या जॉब्स काउंट है। जब मैं डेटा इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको ईटीएल आती है, आपको डेटा मॉडल बनाना आता है, ठीक है, आपको एसक्यूएल लिखनी आती है, कोई ईटीएल का टूल भी आता है, ठीक है, आपको जो है वो फॉर एग्जांपल ईआरडी डायग्राम बनानी आती हैं, XYZ चीजें, ठीक है, आपको जो है वो ईटीएल प्रोसेस को ऑटोमेशन आती है उसकी। इस इन स्किल सेट की जॉब ज्यादा है। और अगर आप डेटा साइंस में जाए ना, तो देखें ये जो पहले दो बॉक्सेस है ना, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, ये सर्कल उतना ही छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेप, जो चीज जो है ना वो मार्केट में होता है कि पूरा इकोसिस्टम डेवलप कोई करेगा, चलाएगा उसे कोई नहीं, ठीक है। जो डेवलपर, उसका काम नहीं है बैठ के, फॉर एग्जाम्पल उसने एक दफा मॉडल बना दिया है तो वो रोज उसे बैठ के चलाता रहे, वो उसने उसको ऑटोमेट करेगा, उसको किसी मॉनिटरिंग टीम को हैंड ओवर करेगा और वो अपने किसी बिजनेस प्रॉब्लम की तरफ आगे मूव करेगा। फिर जो नेक्स्ट है वो विजुअलाइजेशन की है, जिसके अंदर लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि पावर बीआई की जॉब्स हैं, टैब्ल्यू की जॉब्स हैं, एमएसटी की जॉब्स हैं, देन सो ऑन, इसके मुताबिक चीजें चलना शुरू होगी। फिर डीएस की है जिसके अंदर पाइथन आ गया, आर आ गया,
ठीक है, और जो ड्रैग एंड ड्रॉप टूल हैं, SAS एंटरप्राइज माइनर, XYZ चीज़ें, ये सारी हैं। फिर उसके बाद डीप लर्निंग है, ठीक है, और डीप लर्निंग के अंदर वही कि वो चीज़ें जो कि कन्वेंशनल मशीन लर्निंग की एबिलिटी से बाहर हैं, हम डीप लर्निंग को यूज़ करते हुए किस तरह चीज़ें आगे लेके चल सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो है ना, ये मार्केट के डायनामिक्स है। तो हमें अक्सर जो हमें सुनने को मिलता है कि जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, तो क्योंकि वो कोशिश ये करते हैं कि बेसिकली आपका जो बेस्ट एंट्री पॉइंट है ना, वो ETL वाली साइड होनी चाहिए, ठीक है। और हम जो है फॉर एग्जाम्पल अरीसा भी यूफुल में जॉब कर रही है, तो शी कैन टेल बेटर कि डायरेक्ट डेटा साइंस के अंदर, इवन फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेलको पे भी बंदे हैं, फिर भी डेटा साइंस के अंदर डायरेक्ट लैंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो कोशिश ये करते हैं कि एक ऑलरेडी बंदा जिसने ETL पे काम किया हुआ है, जिसने BI पे काम किया हुआ है, हम उस बंदे को डेटा साइंस के अंदर मूव करें। उसकी रीजन ये है कि उसको पता होगा, उसको यही जो बात जो मैं यहाँ पे बता रहा था ना, ये वाला स्टेप, एक्सप्लोर, इंजेस्ट और वो, जो बंदा ETL पे काम कर चुका है, जो बंदा विजुअलाइजेशन या बिहेवियर लेयर से आ रहा है, उसको सिर्फ क्वेश्चन बताया जाएगा, वो डेटा पॉइंट खुद आइडेंटिफाई करेगा, फीचर्स खुद बनाएगा, उसके ऊपर ML इंजीनियरिंग करेगा, ठीक है। तो अगर हम कोई डायरेक्ट बंदा करते हैं ना, तो मैं ये बता रहा कि इवन फ्रॉम लाइक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे से उससे काम करवाना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हम किसी बंदे को हायर भी करना चाहते हैं, तो एक्सटर्नल बंदा जिसे बुला के मैंने डेटा सोर्सेज का भी बताना है, डोमेन नॉलेज का भी बताना है, ठीक है, अपनी पेन पॉइंट भी समझाने में मुश्किल होता है, तो वेदर क्यों ना मैं जो इंटरनली बंदा बैठा हुआ है, मैं उसको ऑनबोर्ड करूँ और उसको चीज़ें चलाना शुरू कर दूँ, वो मेरे लिए क्विकली अप एंड रनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट के अंदर सिचुएशन ये है, ठीक है। इसलिए जो बेस्ट एंट्री पॉइंट है ना, अगर आप पाइथन पे करेंगे तो आपकी जर्नी लंबी होगी, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप एंट्री पॉइंट जो है ना, उसको अगर समहाउ पिवट कर सकते हैं कि आप डेटाबेसेस सीख लें, डेटा इंजीनियरिंग सीख लें, तो आपकी एंट्री इनटू मार्केट विल बी मच ईजियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा ये था। ये बताएं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? एनी क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा। फिर जो है वो जो क्या कहते हैं उसको, लास्ट पॉइंट ये था, वीडियो के क्लियर और पॉइंट है दैट्स एक्सक्यूज सर जी जी सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने जो अभी बताया कि जॉब की जो सिचुएशन है वो इस तरह मतलब वर्टिकली आ रही है, तो आते आते थर्ड नंबर पे डाटा साइंस पे आ रही है। तो अभी जो हम जो कोर्स कर रहे हैं तो वो एज अ फुल डाटा साइंस का कर रहे हैं, उसमें हम दूसरी चीज़ों पे कम फोकस कर रहे होंगे। तो इवन जी अगर हम ये कोर्स कर भी लें तो तभी हमें डायरेक्ट डाटा साइंस की जॉब तो नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा नहीं नहीं था मतलब हम नहीं नहीं मिलती है, पहले मैं वो की बता की तरफ जाते या विजुअलाइजेशन डाटा एनालिसिस की वो कोर्स करते, पहले हम वो यस कोर्स करते फिर इसकी तरफ आते, क्योंकि ये कर भी लें तो फिर भी तो हमें पहले वो चीज़ें करनी पड़ेंगी मार्केट के अंदर। नहीं, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब होती है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट डेटा डेटा साइंस के अंदर जाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट एंट्री की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ये चीजें कर ली और इसके साथ आपको डेटाबेसेस भी आते हैं, एसक्यूएल भी आती हैं, तो आपकी जॉब होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल पहले अनिका ने शायद क्वेश्चन पूछा है कि उसमें लिखा होता है डेटा इंजीनियरिंग भी लिखी होती है, ETL भी लिखी होती है, उन्हें जो है वो सैलरी भी डेटा साइंटिस्ट वाली रखी होती है, सारा कुछ तो करता है, बट JD के अंदर डेटा इंजीनियरिंग भी डाली होती है। उसकी रीजन यही है कि डेफिनेटली आप खुद देखें कि लोग तो सीख रहे हैं, ठीक है। लोग लाइक बाहर तो बड़ी कट थ्रोट इन्वायरमेंट है, ठीक है। आप सीवियां मांगे, आपको ऐसी सीवियां आएंगी कि आप कहेंगे कि इसने इतनी छोटी सी उम्र में ये चीजें सीख ली हैं, ठीक है। इंटरव्यू करेंगे तो आपको पसंद भी आएगा, ठीक है। तो ये बात है कि वो बंदा जिसने ये सारी चीजें सीख ली हुई हैं, पिलर्स देख लिए हुए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी टू गेट अ जॉब, डेटा साइंस जॉब हाई होगी। या अगर ये कह लें कि एटलीस्ट देखें, पहले बात तो ये है जिस तरह आप किसी ऐसी डोमेन में जाएं जो डेटा एनालिटिक्स के करीब ही नहीं है, अगर मैं देखूं तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड के अंदर घुसें, उसके बाद फिर डेटा साइंस तक आए, ठीक है। तो आप हम क्या करते हैं कि हम टारगेट इसको करते हैं, और जहां से बड़े लाइक एंट्री गेट्स हैं उनको हम छोड़ देते हैं, और हम क्या होता है कि कुछ अरसे बाद हिम्मत हार के हम कहते हैं ठीक है यार, मुझे जो है ना फॉर एग्जाम्पल नॉट लाइक नो ऑफेंस टू एनीवन, बट ये कि दरअसल मुझे जो है वो वेब डेवलपमेंट की जॉब मिल रही है, तो मैं यही स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप बेसिकली उस ओवरऑल डोमेन से काफी दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर आप इन चीजों को सीखेंगे ना, तो आपकी
लाइक प्रोबेबिलिटी टू लैंड इनटू डेटा साइंस जॉब बढ़ जाएगी, ठीक है। अब वो डेटा साइंस की जॉब आपको हो सकता है कुछ लोगों को जल्दी मिल जाए, कुछ लोगों को लेट मिले, बट डू नॉट ऑप्ट अ वे जहां से आप डेटा साइंस का जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उससे दूर हटते जाएं। सर मतलब बात तो वही है ना कि डेटा साइंस का कोर्स कर भी लें तब भी हमें वो वाली चीज़ें ज़रूर सीखनी पड़ेंगी ना, तो यस इससे यस अच्छा था कि हम पहले वो वाली सीखते फिर इस तरफ आते। हाँ, अगर हम तो आप सही कह रहे हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें भी अक्सर जो सेल्स में उन चीज़ों में इशू आता है वो लगता है कि डेटा साइंस एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बन चुका हुआ है, ठीक है। जब हम लोगों को बताते हैं ना, लेट्स सपोज आप अभी जो बात करें, मैं अपना अपना रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ, जो हम सेल्स वाले के साथ बैठे हैं। अब लेट्स सपोज आपने यहाँ पे आए हैं, ठीक है, आपने जो है वो लेट्स सपोज डेटा साइंस का कोर्स किया है, ठीक है। अगर आपने लेट्स सपोज हम आपको शुरू से कहते हैं कि नहीं यार आपने डेटा साइंस सीखनी है, तो आपको लेट्स सपोज 100K स्पेंड करने पड़ेंगे, आपको साल लगाना पड़ेगा, फिर आपको ट्रू सेंस में डेटा साइंस आएगी, ठीक है। क्या आप यहाँ बैठे होते? नंबर वन चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप इसको कह सकते हैं कि आप शायद डिसगाइज कर रहे होंगे, या आप लोगों को क्या कह रहे हैं उसको मिसगाइड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप स्टिल डेटा साइंस में आपको एक हाई लेवल जो है वो पिक्चर मिल गई कि यार डेटा साइंस क्या होती है। द नेक्स्ट थिंग इज कि यार आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो किस तरह बढ़ानी है जॉब की। अगर आप मेरे से अभी भी पूछे ना, तो मैं आपको लेट्स सपोज पिछले 4 सालों से हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाइथन का कोर्स करने के बाद उनको डेटा साइंस की जॉब मिल गई, बट पॉइंट ये है कि वो पोर्शन कम है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर लेट्स सपोज आपको जॉब नहीं मिलती, ठीक है, XYZ रीजन हो सकती है, ठीक है, आप शायद फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली के अंदर कोई कमिटमेंट आ जाए, पर्सनल लाइफ के अंदर कमिटमेंट आ जाए, आप इसको एज अगले 2-3 महीने के लिए कंटिन्यू ना कर पाए, ठीक है। तो बट स्टिल जो पॉइंट जो आपको समझा रहा हूँ, वो ये समझा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो एंट्री है ना, वो इस तरह मारी जाती है, ठीक है। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? सर ये इंफ्रा एंड ऑप्स क्या चीज़ थी जो हम एंड पे डिस्कस कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑप्स ये है कि देखें, जिस तरह पाइथन है, पाइथन को चलने के लिए आपका लैपटॉप चाहिए, कोई हार्डवेयर चाहिए, कोई कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। अब जब मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो अपने लैपटॉप से तो मैं कर लूंगा, बट जब फॉर द स्केलेबिलिटी की बात आएगी, जब मॉडल को ऑपरेशनलाइज करने की बात आएगी, तो फिर ये आएगा कि यार अच्छा, लोग जो है वो डेटा सेंटर के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज अभी जिस तरह मोबाइलिंग की एग्जांपल दूं, तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कस्टमर बेस उन्हीं के पास बैठी है, ठीक है, 64 मिलियन कस्टमर जिनका वो डेटा में ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो जो है वो, अगर मैं उसकी बात करूं, तो देखें उसको चलाने के लिए आपको सर्वर्स चाहिए होंगे, आपको डेटा सेंटर चाहिए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ये देखें कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर लेट्स सपोज 4000 बंदे काम करते हैं, तो उसमें डेटा साइंटिस्ट का काम ये नहीं होगा कि उसने एक मॉडल बना लिया है, ठीक है, उसी मॉडल को उसने अगले 4 साल चलाना है, नहीं, उसने 4 साल में कोई 100 के करीब मॉडल बनाने होंगे। वो 100 मॉडल्स को बैठ के खुद मॉनिटर नहीं कर सकता, खुद उसके ऑपरेशन या उसकी रनिंग नहीं देख सकता। फिर वो क्या करते हैं कि बड़ी कॉर्पोरेट्स के अंदर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि यार ये ऑप्स का डिपार्टमेंट है, ये इसका डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो जो है वो डेवलपमेंट का काम या डेटा साइंटिस्ट का काम होगा मॉडल बनाना, उस मॉडल को अगले 6 महीने के लिए रोज 9 बजे चलाना, ये उस डेटा साइंटिस्ट का काम नहीं। वो ऑटोमेशन करके देगा, उसको रोज डेटा साइंटिस्ट के ऑफिस के में आने से पहले चलाना वो ऑप्स का काम होगा। इट्स लाइक कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों को और ऑप्स के लोगों को अपनी टीम के अंदर ऐड करके ओवरऑल टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, ये चीज होती है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है एक जो लास्ट टेक अवे मैं कहूँगा कि जो लास्ट पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि यार आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक्सेल प्लस स्टोरी टेलिंग, डेटाबेस स्टोरी टेलिंग, ठीक है, प्लस पाइथन और प्लस ML सीख लें, ठीक है, तो आप यू कैन बी अ वेरी लाइक आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट हायर्ड एज अ डायरेक्ट डेटा साइंस जॉब इंक्रीज हो जाएगी काफी। अगर आपने जो है वो कोर ML इंजीनियर वाले ट्रैक पे जाना है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो बुरी फील्ड है या नहीं है, स्टिल उसमें भी लोग जो है ना वो अच्छे जो है ना वो क्या कहते हैं ऐसे लोग बैठे हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ML वाली साइड पे जाना है, तो कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले कोई टारगेट सेट सेलेक्ट करें कि आपने कंप्यूटर विजन के अंदर काम करना है,
आपने एमएल के अंदर काम करना है, आपने जो है फॉर एग्जांपल एनएलपी के ऊपर काम करना है, ठीक है, आपने लेट्स सपोज चैट बॉट्स बनाने हैं, आपने जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स पे काम करना है, तो पहले ये फील्ड्स पकड़ें और फिर उसके बाद मशीन लर्निंग सीखें जिसके अंदर सिर्फ आपको पाइथन विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। फिर उसके बाद डीप लर्निंग सीखें, ठीक है। और अगर आपने कुछ ज़्यादा ही उसमें चीज़ें आगे लेके चलनी है तो आप लेट्स सपोज कोई AWS या कोई स्टैक सीख लें, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू ऐड है, AWS या Azure या उसकी स्टैक की वैल्यू है, ठीक है, बट यहाँ पे भी है। तो ये दोनों ट्रैक जो है ना आप शुरू में फिगर आउट कर लें कि आपने किस साइड पे जाना है, ठीक है। ये मेरी तरफ से लास्ट पॉइंट है आज के सेशन का। सिलेक्ट योर कैरियर, डेटा साइंस और ML साइड, जो मशीन लर्निंग वाली इंजीनियरिंग वाली साइड है वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डोमेन नॉलेज ज़्यादा हॉन्ट करेगा, उस साइड में जाएंगे तो उसमें जो है वो डोमेन लाइक बिजनेस नॉलेज ज़्यादा हॉन्ट करेगा। अगर आप ML वाली साइड पे जाते हैं तो आपको कोई डोमेन पकड़नी पड़ेगी कि आपने इमेज प्रोसेसिंग पे काम करना है, आपने टेक्स्ट बेस्ड डेटा पे काम करना है, आपने किस चीज़ पे काम करना है, तो फिर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट है मेरी तरफ से आज का। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछे, ठीक है, और उससे रिलेटेड मैं जितना आंसर कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा। सर कोई मेरा डूज एंड डोंट्स हैं इंटरव्यू से रिलेटेड? डूज एंड देखिए इंटरव्यू जो है वो मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा जो सीनियर बैठे हुए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जो इंटरव्यू होता है ना वो एक गट फीलिंग होती है जो ओवर द इयर्स हमारे इंटरव्यू ले लेके एक होती है, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर जिस तरह ये होता है कि डूज एंड डोंट से रिलेटेड मैं इसको किस तरह आंसर करूँ, मैं अपना बता सकता हूँ क्योंकि इंटरव्यू हमेशा जो है ना वो बहुत ज़्यादा पर्सन स्पेसिफिक भी होता है, ठीक है। अब जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इमरान भाई थे शायद और अबू बकर भाई वो भी इस चीज़ में ऐड कर सकें कि इंटरव्यू से रिलेटेड डूज एंड डोंट। जिस तरह मैं अपना साइंस के बंदा मैं देखता हूँ कि यार वो बंदा जो है ना वो मेंटल मैथ के अंदर कितना है, ठीक है, वो प्रॉब्लम को कितना ऑटोमेट करता है। जिस तरह अक्सर मैं टेल्को के अंदर इंटरव्यू लेता था तो मैं कहता था कि अच्छा यार देखो तुम अपना मोबाइल खोलो तो मुझे ये बताओ कि ये तुम्हें मैसेज आया, क्या ये मैसेज अच्छा हो सकता था, ठीक है। हालांकि इसका डेटा साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, इस क्वेश्चन का किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं, बट उस 10-15 मिनट वो जिस तरह उसको टैकल करेगा ना दैट विल मेक माई माइंड कि यार हाँ इस बंदे को मुझे हायर करना चाहिए, ठीक है। तो डूज एंड डोंट्स की जब बात होती है तो मशीन लर्निंग के तो यूजली तो ये होता है कि आजकल प्रोसेस जो बने हुए ये होता है कि पहले एक बंदा टेक्निकल इंटरव्यू ले लेता है, फिर एक बंदा जो है फॉर एग्जाम्पल उसकी टीम का मैनेजर जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट या बाकी चीज़ें कर लेता है, फिर HR के पास चली जाती है, ठीक है। तो डूज एंड डोंट्स कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ ये होता है कि आप जब इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप पहले फिगर आउट कर लेते हैं कि यार एटलीस्ट ऑडियंस के बारे में आइडिया लगा के चले जाएं कि यार आगे जो बंदा बैठा होगा वो किस किस डोमेन पे बैठा होगा, क्या वो मशीन लर्निंग का बंदा बैठा होगा, क्या वो HR का बंदा बैठा होगा, क्या वो मेरा मैनेजर बैठा होगा। तो आपको अपने मुताबिक जो है ना उसको ट्वीक करना होता है, बट कोई स्टैंडर्ड डूज एंड डोंट्स नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कुछ लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ तो ये कि गूगल पे टाइम स्पेंड कर लें, ठीक है, गूगल से आइडिया ले लें कि 100 क्वेश्चंस क्या हैं, बट नेवर आंसर दोज। इंटरव्यू के दरमियान आपको कभी भी जो आंसर है वो गूगल का कॉपी पेस्ट नहीं देना चाहिए, दैट शुड बी योर ओन इनोवेशन। एक्चुअल में ये जो ओन इनोवेशन होती है ना यहीं से अगले बंदे का डिसीजन टैग होता है। अगर इसमें कुछ अबू बकर भाई और इमरान भाई ऐड करना चाहें तो आई विल बी रियली हैप्पी। आपने वैसे तो अली काफ़ी अच्छा आंसर दे दिया है मेरे ख्याल में, इसमें शायद कुछ चीज़ ऐड करने वाली नहीं है। आई थिंक दोनों चीज़ों को सेपरेटली देखने की ज़रूरत है। एक ऑब्वियसली आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसका टेक्निकल नॉलेज उसकी अपनी वेटेज है, और फिर दूसरी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हैं, आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो चीज़ें हैं सबसे जो मैं तो खैर अपने आप को बिल्कुल एक डिफरेंट उसमें देखता हूँ, क्योंकि मुझे तो ग्रेजुएट हुए 21 साल हो चुके हैं। तो मुझे जो चीज़ मेरे एक्सपीरियंस से समझ में आई है वो ये है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स अब आजकल मार्केट में आ रहे हैं उनमें जो चीज़ जो वरिंग एस्पेक्ट है वो ये है, या वो जो जो चीज़ जिस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है, वो एक उनकी लॉयल्टी होती है टू दी ऑर्गेनाइजेशन, और वो बड़ी एक जो है ना बड़ी फ्रेंच किस्म की स्टेट है, यानी मतलब वो एक तरह का आप एक पैर आपका ज़मीन पे होता है और एक पैर आपका हवा में होता है ऑलरेडी जब आप आ रहे होते हैं। ये चीज़ बाज़ लोग डिपेंड करता है कि आप किधर जा रहे हैं। ये चीज़ बाज़ लोगों के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है कि ये बंदा जो है ये मेरे साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो कहीं ये बीच में मुझे कहीं किसी प्रोजेक्ट में या किसी
किसी भी उसमें जो प्रोफेशनल एक कमिटमेंट होती है उसमें कहीं छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। और ऐसा मेरे साथ पर्सनली भी हुआ है क्योंकि मैं अपना एक स्टार्टअप भी रन करता हूँ। तो ये मेरे लिए तो एक वरिंग एस्पेक्ट ये है कि अगर आप इस चीज़ को किसी तरह सेटिस्फाई कर लें और बहुत ज़्यादा सुपर एम्बिशियस होकर मतलब ना हो कि मैंने एकदम ही सारी सीढ़ियाँ जो हैं वो चढ़नी है, तो मेरा ख्याल में प्रोबेबली अगर आपका टेक्निकल नॉलेज अच्छा हो और अगर आपकी डिसेंट एक पर्सनैलिटी हो तो आपको इशू होता नहीं है। ये तो बात आपने जो मेरे से की, मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया। मैं सिर्फ आपसे, अब क्योंकि सेशन एंड हो रहा है, मैं सिर्फ आपसे दो चीज़ें करना चाहूँगा शेयर। एक तो जी आपके लिए आपकी टीम जो मार्केटिंग वाली है, बेस्ड अपॉन जो ये भी सेशन हुआ है, इससे पहले भी मैंने कुछ सेशंस हैं जो डिफरेंट कोर्सेज के अटेंड किए हैं, उसमें अगर आप मुझे लकीली, क्योंकि मैं बिल्कुल इस फील्ड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, यानी मैंने बिल्कुल डिफरेंट एक काम किया है, यानी इसका डाटा के साथ, जिसमें खाली मतलब जो विजुअलाइजेशन की हद तक अगर आप कह रहे हैं थोड़ा सा अगर कोई बैकग्राउंड था, इसके अलावा मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन मुझे गाइडेंस जो मिली आपके साथ ही होते थे अली अब्बास जी जी चौधरी, उनसे मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे यही बात बताई जो आपने अपनी स्लाइड में बताई है। तो जो लोग आपके मार्केटिंग वाले हैं, अगर कोई लोग इस कोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं, कॉल करते हैं या वो करते हैं, अगर वो उनको इस तरह से गाइड कर दें तो प्रोबेबली मेरा ख्याल में आपको इन कोर्सेज के लिए बंदों को मार्केट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो आपका DWH का कोर्स करेगा वो ऑटो पे करेगा बिग डेटा का कोर्स, और वो ऑटो पे ML का कोर्स करेगा। जो अगर कोई बाहर से आ जाता है जिसको वाकई कोई है कि नहीं यार मैंने ML ही सीखनी है और मैंने एक नीश एरिया में जाना है, कि मैंने कंप्यूटर विजन पे काम करना है और मैंने ML सीखनी है और फिर मैंने DL सीखनी है, तो वो तो बिल्कुल आएंगे। लेकिन वो लोग बहुत थोड़े से होते हैं रिसर्च ओरिएंटेड के, बैठ के घंटों घंटों पेपर्स को पढ़ें और अपना वो एक नीश डेवलप करें। लेकिन ये जो जनरली जो मुझे फीलिंग हुई है वो यही है कि लोग एक पूरा इस फील्ड में एंट्री के लिए आते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली जॉब रीजंस। तो उसमें ये जो आपने बड़ा जो दायरा बनाया है ना, इसके लिए सबसे मेरे ख्याल में जो रेलेवेंट आपका कोर्स है वो आपका DWH का कोर्स है, यानी जिसमें आपको इतना मिल जाता है कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप कोई सा एरिया या इवन ये सारे एरियाज भी 3-4 महीने की प्रैक्टिस करके तो आप अच्छे उसमें मतलब वो कर लेते हैं। तो एक तो ये सजेशन है मेरा कि अगर जी आपके जी जो जो लोग मार्केटिंग वाले हैं, अगर वो लोगों को इस तरह से गाइड करें, बेशक जिस तरह आपने ये बात की है वो थोड़ी सी बात भी कर लें कि जी अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप इस वाले कोर्स में पहले आए, अगले कोर्स की मार्केटिंग आपकी खुद ही हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस बंदे का जब इंटरेस्ट डेवलप होगा तो ऑटो पे अगले कोर्स के लिए खुद ही एनरोल करेगा। जैसे मैं तीसरा कोर्स अभी आपके साथ कर रहा हूँ, मुझे कोई एक दफ़ा पहली दफ़ा घुसने में सोचा है मैंने, उसके बाद मुझे सोचना नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ ये देखना पड़ा है कि यार मैं अपनी रूटीन में इसको कहाँ पे फिट करता हूँ। और बिल्कुल ये मेरा सजेशन था। क्वेश्चन मेरा ये है कि अब जैसे आपका 10 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में, आप शुरू से मतलब पहले दिन से लेके अभी तक, जैसे आपने बताया कि आपने कभी SQL की क्यूरी भी नहीं लिखी थी और अब आप माशाल्लाह जी जी मतलब इस लेवल पे हैं कि आप पढ़ा भी रहे हैं और मतलब यू आर गिविंग टॉक्स एट दिस लेवल। तो ये मुझे सिर्फ बता दें कि ये इसका अल्टीमेट लेवल क्या है, यानी अगर आप इस फील्ड में रहते हैं तो व्हाट इज द अल्टीमेट लेवल के जिस पे एज अ डाटा प्रोफेशनल आप किस मतलब जो है ना उस पे जा सकते हैं। ठीक है सर। जो अल्टीमेट लेवल है ना, अल्टीमेट लेवल ये है कि यार आप मुझे सिर्फ अपना प्रॉब्लम बता दें, ठीक है, एंड आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन जो ना आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज वो कि आपकी सेल्स गिर रही हैं, ठीक है, आपका लेट्स सपोज रेवेन्यू स्टैटिक है, बढ़ नहीं रहा, ठीक है, आपका लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट जो है वो उसकी सेल्स गिर रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम, आपके एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं, आपको सिर्फ प्रॉब्लम बताया जाए, आप उसको सॉल्यूशन दें। आप उससे ये ना पूछें वापस जाने के, यार मेरे पास बिग डेटा नहीं लगा हुआ, ठीक है, या मैंने क्या करना है या ये क्या करना है। तो डेफिनेटली यूजली जिस जो आप पूछ रहे हैं ना अल्टीमेट क्वेश्चन, वो तो होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सिनेरियो पे जाएं जिसमें ना आप पूरी कार्ड्स को इन सारी कार्ड्स को मैनेज कर रहे हो। यूजली तो होता है कि स्टार्ट आप करते हैं जिससे डेटा साइंस की आपको जॉब मिलेगी, तो आप इससे गुजर के आएंगे तो अल्टीमेटली आप लेडर में जो वर्टिकल लेडर उसमें मूव करेंगे ऊपर, ठीक है। बट जो फाइनल पॉइंट भी हो जाता है कि यार आप मुझे डेटा दें, आप मुझे प्रॉब्लम बताएं और मुझे ये बता दें कि डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस डेटा को मैं इसके साथ ये जो डॉलर साइन है ना, ये मैं किस तरह अटैच कर सकता हूँ, ये अल्टीमेट गोल होता है जिसको हम डेटा मोनेटाइजेशन भी कहते हैं। क्योंकि एंड गेम जो है ना, इस सारे के अंदर अगर मैं हाई लेवल पूछूं, देन यू शुड बी अ डेटा मोनेटाइजेशन एक्सपर्ट। यार आप मुझे डेटा दिखा दें, बाकी मैं आपको काम कर दूंगा, ये अल्टीमेट गोल होता है।
सो इसके लिए बेसिकली आप का एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट वाला नॉलेज इंपॉर्टेंट है। बिजनेस नॉलेज तो ऑब्वियसली है ही, वो तो आपका ओवर अ पीरियड ऑफ यस टाइम जब जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आप डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका वो तो बढ़ेगा ही, वो तो उसका तो कोई यस शॉर्टकट नहीं है, वो तो आपकी उम्र के साथ है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपका सोल्यूशन लेवल का जो आर्किटेक्ट लेवल का नॉलेज है वो आपका होना चाहिए। यस 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 एंड टू एंड पाइपलाइन जो है ना वो आप बिछा सकें, ठीक है। जिसमें आपने डेटा इवन डेटा कैप्चरिंग से भी स्टार्ट होता है। अक्सर अब हम काम करते हैं ना लेट्स के किसी, जैसे टेलकॉम की मैं बात करता हूँ कि यार एक जो है ना वो यूएसएसडी एक बंडल जो है वो बिक नहीं रहा, ठीक है ना। बीइंग अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, जिस तरह लेट्स सीवीएम के अंदर बैठा होता तो वहाँ पे यूजली काम ये होता था कि मेरे पास डेटा साइंस की टीम होती थी, बट वो एज अ मेरी कह लेंगे एक सेकंड लेयर ऑफ फ्रंट एंड रनर्स होते थे, फ्रंट एंड रनर्स होते थे मार्केटिंग के बंदे। फिर मैं उनको आपस में कोलैबोरेट करवाता था कि अच्छा यार ठीक है, ये इस बंडल हमने बनाया, इसकी सेल नहीं बढ़ी, तो हम एक चैनल एनेबल करते हैं, वहाँ से हम ये डेटा कैप्चर करेंगे, वो हम डेटा वेयर हाउस में राउट करवाएंगे, फिर हम डेटा साइंस की इस मॉडल के अंदर यूज़ करेंगे, फिर हमारे पास ये एक्यूरेसी बढ़ेगी, उसके बाद जो है मैं उस पर ये कंपेन डिज़ाइन कराऊंगा, फिर उसका ये मैं एनालिसिस करूंगा, और एंड पे मंथ के एंड पे क्वार्टर के एंड पे मैं अपनी सेल्स उतनी ऊपर बढ़ा दूंगा। तो ये एंड गोल होता है एट द एंड ऑफ डे। ओके, थैंक यू। ठीक, तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट कह लें, या मैं जिसको कहता हूँ कि यार आप बेसिकली एंड अल्टीमेट गोल इज टू बिकम अ डेटा मोनेटाइजेशन एक्सपर्ट, कि यार आप जो है ना वो जो डेटा कलेक्ट, क्योंकि डेटा हर जगह कलेक्ट हो रहा है आजकल, जिस तरह आईटी की वेव है, तो आप कोई भी इवेंट जो है वो सिस्टम के कैप्चर किए बगैर आप करते ही नहीं है डेटाबेसेस के अंदर। तो ये डेटा कलेक्ट हो रहा है, अगर आप डेटा एनालिटिक्स के गुरु हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा मुझे दे दें, बाकी मैं आपको रेवेन्यू के नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से, एक्सपेंस डिक्लाइन या रेवेन्यू इंक्रीज के लिहाज से, दो ही एलिमेंट होते हैं, ये मैं आपको टेबल पे ला के दे दूंगा। दरमियान में क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी टीम यूज करनी है, किससे क्या काम करवाना है, फॉर दैट आई एम नॉट गोइंग टू आस्क माई डायरेक्टर, नॉट गोइंग टू आस्क माई सीएमओ या सीसीओ या सीईओ के यार मुझे जो है ये चीज़ समझ नहीं लग रही। मैं कहूँगा अगर ज़्यादा मैं जाऊँगा अभी तो मैं कहूँगा सर ये टीम मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, या ये काम करने के लिए सर मैं आपका रेवेन्यू 100 मिलियन से 120 मिलियन पे ले जाता हूँ, इसके लिए मुझे ये 20 डब्बे चाहिए, ये सॉफ्टवेयर चाहिए, बस ज़्यादा ज़्यादा ये चीज़, या 4 बंदे चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बाकी आपकी अपनी इनोवेशन। ठीक है, और भी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सो फार? ठीक है, फिर आज का सेशन हम रैप अप करते हैं। आई गेस आप लोगों को मैंने थोड़ा कंफ्यूज भी किया होगा, बट थोड़ी क्लैरिटी भी दी होगी। तो क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज जो है वो हम फिर सेशन कॉल ऑफ करते हैं। जिसने जाना है वो एग्जिट कर दे। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आया तो मैं 2-3 मिनट इसी जूम सेशन में हूँ, या 5 मिनट सेशन में हूँ, तो अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन आस्क। सर अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो क्वेश्चन यूजुअली इतना वेग होता है कि फॉर इंस्टेंस हमने एक प्रोडक्ट का ऐसा फीचर लॉन्च करना है और उसमें इतने फीचर्स होने चाहिए कि वो अपने कंपेटिटर को आउट परफॉर्म करे इन एनी स्पेसिफिक डोमेन। तो अब जी मतलब ये एक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ऑल्सो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जब ये एक तो पहली बात है कि ये डिफिकल्ट नहीं है, लाइक ओपन एंडेड है। ठीक है, इस चीज को एड्रेस करने के लिए कहता है कि कभी भी सिस्टम की कैपेबिलिटी जो है ना वो रातों रात नहीं बनती। लाइक हम अक्सर ये कहते हैं कि डेटा साइंस इज नॉट अ सिल्वर बुलेट, या डेटा एनालिटिक्स इज नॉट अ सिल्वर बुलेट, कि आप गन निकालेंगे ड्रॉट से और आप फायरिंग करना शुरू कर देंगे तो आपके कंपटीशन में जो आपके दुश्मन है वो गिरना शुरू होंगे। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लाइक इट टेक्स सम टाइम, ठीक है, टेक्स ईयर्स, मंथ्स, ठीक है, वीक्स टू रियलाइज अ डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस के आउटकम को मटेरियलाइज करने में टाइम लगता है। ठीक है, इसका ये हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन भी है तो आप अपनी स्ट्रेटजी लिख के ले जाएं। आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल आपको आप ये कहते हैं कंपटीशन को आउट परफॉर्म करना है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी लिख के जाएंगे, यार स्टेप नंबर 1 के अंदर मैं ये फीचर ऐड करूंगी, स्टेप नंबर 2 के अंदर ये करूंगी, स्टेप नंबर 3 के अंदर ये करूंगी, स्टेप नंबर 4 के अंदर ये करूंगी। ठीक है, उसके अंदर फिर इशू आता है प्रायोरिटाइजेशन का। यूजली हम ये करते हैं कि हम डिस्कशन कर लेते हैं, और हम अक्सर जो एंड यूजर है जो मुझे कह रहा है कि यार ये फीचर चाहिए और मुझे ये कंपटीशन के अंदर हेल्प करूंगा, मैं उससे पूछ लूंगा यार तुम मुझे ये बताओ इन 4 फीचर्स के अंदर से तुम सबसे ज्यादा जो है ना वो कह लो कि जो रेवेन्यू फिगर्स हैं वो किस फीचर के साथ पहले ज्यादा जल्दी अटैच कर सकते हो,
या कह लें कि किस फीचर के तहत वो जो सब फीचर है ओवरऑल कैपेबिलिटी के अंदर कौन सा ज़्यादा अच्छा रिटर्न लेके आएगा, तो हम उसको फिर प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपको, और दूसरा इसमें भी जो जो सबसे ज़्यादा टाइम मैंने 10 साल के अंदर मेरा लगा था ना, वही लगा था कि फॉर एग्जांपल जब मैंने डेटा साइंस के अंदर, एक तो मैं आया था बाय चांस, ठीक है, तब मुझे नहीं पता था। मेरी स्टोरी ये है कि फॉर एग्जांपल जब मैंने डेटा साइंस के अंदर मेरा यूफोन के अंदर हो रहा था, तो मुझे नहीं पता था 2011 के अंदर कि डेटा साइंस क्या होती है तब तब ठीक है, तब ना कोर्सेरा था ना कुछ था, मुझे एसक्यूएल की क्वेरी भी नहीं लिखनी आती थी। ठीक है, तब मेरा आईबीएम में पैरेलल में हो रहा था एक ऑपरेशंस की जॉब में, तो उधर होते थे एक सर, आज भी मैं उनको दुआएं देता हूँ। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने इंटरव्यू हो गया, शॉर्ट लिस्ट हो गया मैं उधर भी, और यूफोन में भी हो गया। तो यूफोन से ऑफर आ गई, तो मैंने उनसे पूछा सर कि आईबीएम में कब तक मेरा हो जाएगा, तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया। ठीक है, तो F11 में बुला लिया उन्होंने। तो उन्होंने बुला के मुझे ये कहा कि बेटा देखो कि वो एजेड भी थे काफ़ी, और मेरा तकरीबन फाइनल इंटरव्यू उनके साथ हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि यार देखो, आज शायद तुम्हें ये ना पता लगे कि डेटा साइंस ये जो जॉब ऑफर तुम्हें यूफोन से आ रही है, हो सकता है वो सैलरी में हमसे कम हो। ठीक है, वो ऑलमोस्ट हाफ थी। ठीक है, बट बिलीव मी, ये जो है ना, ये तुम्हें आने वाले सालों में पता लगे यार तुम्हें ये यूफोन वाले कौन सी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक है, तब इतनी लर्निंग कर्व भी नहीं थी, ना ऑनलाइन मटेरियल पता था। ठीक है, तो उस वक्त टाइम ये था जब हमें लोगों को समझाना पड़ता था, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ यूफोन या टेलको, जहाँ पे डेटा जो कह लें कि डेटा रेडिली अवेलेबल होता है। ठीक है, वहां पे उस दौर में हमें लोगों को समझाना पड़ता था। आज भी अक्सर लोगों को बताना पड़ता है कि यार डेटा साइंस क्या है जॉब करते हुए। ठीक है, ये समझाना पड़ता है उसकी वैल्यू, बट तब ये साइकिल काफी लंबा होता था, डिफिकल्ट होता था। तो फिर आपको भी, अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई डेटा साइंस के परस्पेक्टिव से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा क्लियर कर रहा है, तो फिर उधर फोकस ये होता है कि हम ट्रेनिंग रख देते हैं यार, डेटा साइंस क्या है, लोगों को अनेबल करते हैं। जो जो एंड यूजर है, जो टेबल के दूसरी साइड पे बैठा हुआ है, जिसने इन चीजों को यूज करना है, हम उसकी ट्रेनिंग रख देते हैं, या हम उसके साथ मल्टीपल सेशन रख देते हैं। यार डेटा साइंस ये है, आप मुझे ये बताओ कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उस सेशन के दरमियान मेरी अपनी भी लर्निंग होती है और उनकी भी लर्निंग होती है। अब जब अगला सेशन होगा ना, तो मुझे कमर्शियल लिंगो पता होगी, मुझे उसके पेन पॉइंट्स पता होगा, और उसको पेन पॉइंट्स पता होगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एक कहने की एक लेंथी प्रोसेस है एजुकेशन का, या कल्चर चेंज करने का एक लेंथी प्रोसेस है, जिसके अंदर आपको ये करना चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन मिले उसको ब्रेक कर लें छोटे छोटे फीचर्स के अंदर, हर फीचर के साथ कोई बिजनेस वैल्यू लगा दें, और फिर उससे प्रोटाइज कर लें कि यार पहले ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। बट हाँ, ये रेडीनेस या उसको ये एजुकेट करना कि यार डेटा साइंस कोई ना, वो एक गन की तरह नहीं है, या वो एक तोप की तरह नहीं है जिसको मैं आज चलाऊंगा तो जो है वो तुम्हें रिजल्ट फौरन मिल जाएगा। इट विल टेक सम टाइम टू ब्रिंग इट्स रिजल्ट ऑन टेबल। और उसके अंदर भी अगर काम बहुत ओपन एंडेड है, बट बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो उसको ब्रेक डाउन करें, स्मॉल फीचर के अंदर उसके सामने प्लान लेके जाएं, और फिर इस तरह चीजें लेके चल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और भी क्वेश्चन? हफ्सा नियाज, आपको कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, फिर सेशन आज का करते हैं, कॉल ऑफ करते हैं। आई गेस आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, कंफ्यूज नहीं होना, बट रियलिटी भी यही है जो मैंने आपको बताई है, तो उसके मुताबिक अपना करियर और अपनी चीजें प्लान करें। ठीक है, चलें जी, टेक केयर, फिर अपना ध्यान रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज।